सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा सल्लल्लाहु अला ताहा खैरिल खल्क़ि व अहलाहा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यना नबीना बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुमिनीना बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहिन नजबा इला यौमिल जज़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार एहतराम और मोहब्बत के साथ अल्लाह के प्यारे महबूब, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, अरब व अजम के ताजदार, सय्यद अबरार व अखियार, महबूब परवरदिगार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में नजराने दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आवाज़ ठीक से करो, क्या हुआ? आवाज़ पस्त कर दी है। आवाज़ ठीक करो, आवाज़ खोलो। एक बार और दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सामीन हाज़रीन, जिस गली कूचे में और जिस जगह अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है, इंसान भले ही थोड़े रहे, अल्लाह के फरिश्तों की बड़ी तादाद ज़मीन पे उतर जाती है। यह सोचकर मुसलमानों को इस तरह के महफिलों में शिरकत करना चाहिए कि चलो कम से कम साल में एक बार मोहल्ले में महफिल सजी है, तो उस महफिल से बरकत हासिल करने के लिए, फरिश्तों के साथ रहने के लिए, आलिमों की ज़ियारत करने के लिए उस महफिल से फ़ायदा उठाना चाहिए। कभी कभी सुई वह काम कर जाती है जो काम तलवार नहीं कर पाती। जहाँ बड़ी बड़ी नेकियां काम आती हैं, वहाँ छोटी छोटी नेकियां भी बहुत काम की हो जाती हैं। मुमकिन है कि क़यामत के दिन जब नामे अमाल तौले जाएं और नमाज, रोज़े, हज व ज़कात सब एक पल्ले में हो, उससे ज़्यादा करोड़ों की तादाद में जो हमसे गुनाह सरज़द हुए वह दूसरे पल्ले में हो। अब एक नेकी की वजह से नेकी का पल्ला हल्का हो रहा हो, उस वक्त में मुमकिन है कि इसी तरह की खूबसूरत महफिलों की शिरकत उस पल्ले को वज़नी बनाने के लिए काफ़ी है। किसी भी छोटे गुनाह को छोटा समझकर नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी चिंगारी पूरे शहर को जलाकर राख कर देती है। उसी तरह एक छोटा सा गुनाह शख्सियत की सारी अच्छाइयों को मिट्टी में मिला देती है। एक छोटा सा गुनाह शख्सियत उसकी वजह से खाकस्तर हो जाती है। वो छोटा सा गुनाह उनके सारी क्वालिटीज़ को ख़त्म कर देता है। इसलिए छोटा हो या बड़ा, गुनाह गुनाह है, और नेकी छोटी हो या बड़ी, वो नेकी नेकी। जो जन्नत का तलबगार है वो तो नेकी का हरीस होता है, कहाँ से मिल जाए कि मैं नेकियां जमा कर लूं। अब जिसने चिराग जलाया, कुर्सियां लगाई, कालीन बिछाया, लोगों को इस जलसे में आने की दावत दी,
ये तो एहसान उनका है कि जिसने हमारे लिए इतनी कुर्बानी करके मुझे जन्नत का रास्ता दिखला रहा। अगर वो भीख नहीं मांगता, अगर वो मेहनतें नहीं करता, उलमा से दावत नहीं लेता, पोस्टर शाये नहीं करता, मीटिंग नहीं करता, प्रोग्राम ऑर्गेनाइज नहीं करता, तो फिर ये महफिल सजती कहाँ? मेहनतें उनकी हैं, मैं आराम से आता हूँ, 2 घंटा बैठकर जिक्र सुनता हूँ, करोड़ों नेकियां दामन में भर के घर ले जाता हूँ। इसका एहसास क़यामत के दिन होगा, अभी नहीं। तंदुरुस्ती की कदर उस वक़्त होती है जब आदमी बीमार हो जाता है, और गर्मी की कदर उस वक्त होती है जब जाड़े का मौसम होता है, और सर्दी की कदर उस वक्त होती है जब गर्मी का मौसम होता है। यानी नियामत के ज़ाइल होने के बाद या ख़त्म हो जाने के बाद तब उस नियामत की कदर का एहसास होता है। अभी पता नहीं चलेगा कि ज़िंदगी क्या चीज़ है, ये दुनिया कितनी माना खेज, कितनी मीनिंगफुल है ये दुनिया, यहाँ का एक एक लम्हा कितना कीमती है, इसका एहसास अभी नहीं होगा। इसका एहसास उस वक्त होगा जब दुनिया नहीं रहेगी। उसका एहसास उस वक्त होगा जब इस दुनिया के कारनामे का हिसाब होगा। उस वक्त अगर आदमी जन्नत में पहुंच भी जाए नेकियों की बदौलत, तो आया है किताब में कि जन्नती को जन्नत में कोई मलाल तो नहीं होगा। अलबत्ता एक बात का मलाल होगा कि जो मैंने फजूल में वक्त बर्बाद किया, अगर उसको भी नेकियों से सजा देता तो आज मेरे दर्जात में और इजाफा हो जाता। जबकि जन्नत में कोई मलाल नहीं, खुशियां ही खुशियां, लेकिन ये मलाल वहां थोड़ा सा रहेगा कि जो वक्त मेरा फजूल गुजर गया। और जो जहन्नम के हिस्से में जाएंगे उनको तो रोते रोते आंसू की जगह खून बहने लगेगा, चेहरे पे खून की नहरें जारी हो जाएंगी। काफिर कहेंगे या लैतनी कुन्तु तुराब, काश मैं मिट्टी हो गया होता। जो लोग आज अरबों में खेलते हैं, जो लोग आज खरबों में खेलते हैं, जिनके पास एक एक शहर में 100-100 बिल्डिंग है, जिसके पास मौजूद, जिनको हम हसरत की निगाह से देखते हैं, अफसोस की निगाह से देखते हैं कि काश मेरे पास भी उनका 50वां हिस्सा ही मेरे पास होता। आज जिसके शौक में दिन रात मरते और जीते हैं, उन काफिरों को मुंह के बल घसीट कर जब जहन्नम की आग में डाला जाएगा, तो वहां जो मोमिन रहेंगे, जिनके पास ईमान रहेगा, ये कहेगा कि अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि मैं दुनिया में मजदूर रहा, मैं ड्राइवर रहा, मैं जूता चप्पल सीता रहा, मैं चाय की दुकान पे बर्तन धोता रहा, मैं दूसरों के खेत में मजदूरी करता रहा। ये करोड़ों एहसान है रब का कि कम से कम ईमान की दौलत तो महफूज रही है। जब वह निगाहों के सामने खरबों पति को देखेगा जलील होते, आग की जंजीरें, आग की बेड़ियां, आग की जमीन, आग की छतें, आग की दीवारें, वहां एहसास होगा जो उन काफिरों को कि काश हम पैगाम मुस्तफ़ा मान लिए होते, काश हम कलमा पढ़ लिए होते, या नहीं तो कम से कम मिट्टी हो गए होते ताकि मुझसे हिसाब नहीं लिया जाता। एहसास तो सबको होना है, जो आज इस्लाम का मजाक उड़ाए, जो आज अखलाक का मजाक उड़ाए, जो आज शराफत का मजाक उड़ाए, जो आज मुट्ठी भर मेहनत करने वाले मौलवियों का मजाक उड़ाए, जो मुट्ठी भर मुसलमानों का मजाक उड़ाए। मजाक चाहे जैसा भी आज उड़ा लें, लेकिन कल जब निगाहों के सामने सच्चाई आएगी, उस वक्त तो इन खरबों में खेलने वाले खसीसों को बोलना पड़ेगा कि काश मिट्टी हो गया होता, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश मिट्टी हो गया होता। जब वहां हिसाब का दिन, द डे ऑफ जजमेंट, एक जानवर दूसरे जानवर को अगर जुल्मन मार दिया होगा तो वहां उसे जिंदा करके उससे उसको बदला दिलवाया जाएगा। अब फिर जानवरों को मिट्टी बना दिया जाएगा। बदला तो होगा, कोई ताकतवर जानवर किसी कमजोर जानवर को सिंग से मार दे तो वहां दोनों को जिंदा किया जाएगा, और कमजोर जानवर के जरिया ताकतवर को बदला लिया जाएगा, मारा जाएगा, फिर दोनों को मिट्टी
बना दिया जाएगा, क्योंकि जन्नत जानवर की जगह नहीं। अब उस हालत को देखकर काफिर कहेगा जो हश्र इन जानवरों का हुआ, अब ये जहन्नम की आग में नहीं जलेगा, काश मैं मिट्टी हो गया हो। अभी तो खूब मजाक उड़ाना है, टोपी का मजाक, दाढ़ी का मजाक, मस्जिद का मजाक, मदरसे का मजाक, जलसा का मजाक, जुलूस का मजाक। ये गरीब लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, दीवाना पागल मजनू ये जलसा करवा रहा है, इसकी क्या जरूरत थी? ये दीवाना पागल गरीब रेडी चलाने वाला, ठेला चाला, ये साहब जुलूस निकाल रहा है, इसकी क्या जरूरत है जुलूस निकालने की? जब इसकी जरूरत नहीं थी तो किसकी जरूरत है बताओ? अगर जुलूस की जरूरत नहीं है, जलसे की जरूरत नहीं है, महफिलों की जरूरत नहीं है, दाढ़ी की जरूरत नहीं है, मस्जिद की जरूरत नहीं है, जरूरत किसकी है? शराब की भट्टी की, तवायफ के कोठे की, जुआबाजी की, नशा खेलने करने की, शरारत करने की, डकैती करने की, इसकी जरूरत है। जरूरत यही है कि जिसने इसकी लज्जत हासिल कर ली उससे पूछो कि मुस्तफा के जिक्र से लज्जतें कितनी मिलती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से सच्ची मोहब्बत करने वाला, उसे दरियाफ्त किया जाए कि रब का नाम सुनने के बाद उसके सीने में इनकलाब कैसा पैदा होता है। वो तो हम जैसे खुश्क लोग हैं कि रब का नाम लें और कोई बहुत बड़ी तब्दीली बदन में पैदा ना हो, लेकिन रब से सच्ची मोहब्बत करने वाला मोमिन, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, यानी मोमिन अपने रब से शदीद मोहब्बत करता है। जो उसका खालिक है, जो मालिक है, जो राज़िक है, अगर शदीद मोहब्बत पैदा हो जाए तो इनकलाब और चेंजिंग कैसे पैदा होती है। कोई शख्स बाजू से गुजर रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की खूबसूरत अल्फाज में तस्बीह, तहमीद, तकबीर बयान करते हुए सुबहान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुबहान ज़िल इज्जत वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रियाए वल जबरूत, यानी अल्लाह की तस्बीह खूबसूरत अंदाज, सुनने वाला सामने का शख्स बेचैन हो जाता है, कहता है साहब एक बार और उसे दोहरा दो, तुमने मेरे माबूद का जिक्र बड़े खूबसूरत अंदाज में किया, इसे और एक बार रिपीट कर दो। कहा पहले तो मैंने खुद से पढ़ा था, लेकिन अब मैं तेरे कहने पे पढ़ूंगा तो अब तू क्या देगा मुझे? कहा ये सारी बकरियां चल रही हैं, आधी बकरियां बतौर इनाम तुझे दे दूंगा। अल्लाह रब्बे करीम का जिक्र तन्हाई में बैठ के, वो ऐसा शख्स नहीं था कि जो दूसरों से जिक्र सुना करता नहीं था, उनका तो मामूल था कि 24 घंटे जबान पे अल्लाह का जिक्र जारी रहता था। वो हस्ती थी जो किसी भी वक्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल नहीं रहती थी। उसने दूसरों की जबान से अल्लाह का जिक्र सुना। अब उसके बाद क्या कहा? एक बार और सुना दे मेरे महबूब का नाम, एक बार और इसे दोहरा दे, मैं आधी बकरी मैं तुझे दे दूंगा। उन्होंने फिर उसे रिपीट किया, सुभान ज़िल मुल्क वल मलकूत, सुभान ज़िल इज्जत वल अज़मत वल हैबत वल कुदरत वल किब्रियाए वल जबरूत। ये और मचल गए। कहा एक बार और सुना दे। कहा अब तू क्या देगा? कहा आधी बकरी तेरी हो गई, बाकी आधी वो भी तेरे नाम कर दूंगा। अल्लाह। उन्होंने फिर दोबारा उससे रिपीट किया और अंदर में इश्क की आग और भड़क गई। कहा कि एक बार और सुना दे। कहा अब तू क्या देगा? बकरियां तो सारी मेरी हो गई। कहा बकरियां तुम्हारी हो गई, इन बकरियों का रखवाला तो चाहिए। एक बार और सुना दे, मैं तुम्हारी इन बकरियों का रखवाला बन जाऊंगा। अल्लाह समझ। उन्होंने कहा कि इब्राहिम तेरी खुल्लत का चर्चा अर्शे बरी पर है, आसमान के फरिश्तों में हंगामा है कि दोस्ती हो तो ऐसी कि दोस्त का नाम सुना, अपना सारा माल, अपनी जान सब दोस्त के नाम पे कुर्बान करना चाहता है। ये है सच्ची मोहब्बत, ये है सच्चा इश्क। इस जुलूस निकालने से क्या होगा, जलसा करने से क्या होगा, हज करने से क्या होगा, मदरसा चलाने से क्या होगा? कुछ लोग निगेटिव सोच के होते हैं, जिसे शरबत और हलवा अच्छा नहीं लगता, उसे कुत्ते का पखाना ही अच्छा लगता है उसको। कुछ लोगों को वही अच्छा लगता है, क्योंकि जो जिसका आदी हो जाता है उसके बगैर चैन नहीं मिलता उसको। और जो दिन रात चमड़ा गलाने के कारखाने में रहता हो, हम लोग एक बार जाएं तो उल्टी हो जाए, बेहोश हो जाए, लेकिन वो वहीं रहता है, वहीं सोता है, वहीं खाता है, सब कुछ वहीं करता है, क्योंकि वो गंदगी के सहने का आदी हो गया है। उसी इलाके का एक आदमी अतर फरोशों के मोहल्ले में पहुंच गया। जब वहां पहुंचा तो चारों तरफ से बेला, नस्तरन, शमा, मुश्क, अंबर की खुशबू आने लगी। वह बेहोश होकर गिर गई।
लोगों ने कीमती कीमती अतर नाक में मलना शुरू किया, होश नहीं आ रहा है। उनके उसका जान पहचान का एक शख्स था, कहा अरे ये तो उस मोहल्ले का आदमी यहाँ कैसे आ गया। दौड़ के उनके भाई के पास गया, तुम्हारा भाई अतर फरोशों के मोहल्ले में बेहोश हो गया है, तुम उसे सारी तदबीरें नाकाम हो गई हैं। कहा अरे वो वहां क्यों गया। आते हुए रास्ते में कुत्ते का पाखाना कपड़े में बंद कर लिया, आके अपने भाई की नाक में रगड़ दिया, जैसे रगड़ा वो होश में आ गया। कहा खबरदार फिर दोबारा मत आना इस मोहल्ले में। पूछा किसी ने कि आखिर क्या तुमने रगड़ा। शमामा रगड़ा कि अंबर की मुश्क, क्या। कहा कुत्ते का पाखाना। क्योंकि ये शख्स गंदे माहौल में रहने वाला, चमड़ा गलाने के कारखाने में रहने वाला, ये गलती से अत्र फरोशों के मोहल्ले में आ गया, तो मैंने इनके माहौल की चीज रगड़ दी, होश में आ गया। तो जो जिस तरह के माहौल में जीने वाला होता, निगेटिव सोच की कोई हद है। हमारे गांव में एक शख्स हज को जा रहा था, चाहे बेचारा लेट से जाए कि देर से जाए, जा तो रहा था। 5 लाख रुपए खर्च करके हज को जा रहा था। अब जो लोग उनके दुश्मन थे या निगेटिव सोच जिसकी आदत थी, जैसे ड्रग्स का आदि आदमी हो जाता है, तो जब तक वह ड्रग्स न पिए उसको लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मुर्दा हो जाएगा। जबकि सेब है, संतरा है, अंगूर है, मौसम्बी है, अखरोट है, किशमिश है, काजू है, ये सब ड्राई फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स हैं, सारी चीजें मौजूद है। दूध है, लस्सी है, दही है, ये सब ताकतवर चीजें हैं। लेकिन नहीं, उसको ड्रग्स चाहिए, क्योंकि वो उसका आदी हो गया है और बगैर उस ड्रग्स को जिंदा नहीं रह पाएगा। और जहां ड्रग्स लिया फिर दोबारा वह जवान फील करने लगता है। पूछें उससे, जो लोग इस तरह के केस में भी फंसे हुए हैं 2-4 महीने से, साहब खरबपति का बेटा उसी ड्रग्स में, साहब वो लस्सी का कारोबार नहीं है, वो जूस का कारोबार नहीं है, वो मौसम्बी और अखरोट अनार का कारोबार नहीं, वो ड्रग्स का कारोबार, नशे का कारोबार। और सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया जान रही है कि अरबपति खरबपति का बेटा वो साहब इसी केस में 1 महीने से उलझा हुआ है। क्या था वो ड्रग्स लेना, वो ड्रग्स से भूख मिटती है क्या? ड्रग्स से कुछ होता है कि वो आदी हो गया है उसका, इसीलिए उसके बगैर उसको चैन नहीं मिलेगा जब तक वो ड्रग्स इस्तेमाल ना कर ले। जैसी आदत निगेटिव सोच वाला, वो चौक चौराहे पे बैठ के निगेटिव ही सोचेगा, निगेटिव ही बोलेगा। और कुरान पढ़ने वाला, हदीस पढ़ने वाला, इल्म दीन की सोहबत में रहने वाला, अच्छी बातें सुनने वाला, जब तक वह कुरान नहीं सुने उसको चैन नहीं मिलेगा। जब तक वह दुरूद नहीं पढ़े उसे चैन नहीं मिलेगा। जब तक वह आलिमों का दीदार नहीं करे उसे चैन नहीं मिलेगा। उनसे पूछिए जिनकी फजर की नमाज कज़ा हो जाती है, करोड़ों का घर है, बेटियां हैं, बेटे हैं, दामाद है, दुकानें हैं, सब कुछ है, मगर चेहरा उसका बुझा बुझा सा रहता है। क्या खरबों का नुकसान हो गया? कहा नहीं, फजर की नमाज मेरी कज़ा हो गई। अल्लाह, खरबों के नुकसान होने के बाद वो मलाल नहीं होता जो मलाल नमाज फजर की कज़ा होने के बाद होता। जो उसका आदी हो जाए, जो नमाज में जो लज्जतें महसूस करता हो, वो ना वो 4 टाइम का नमाजी तो गली गली में मिलेगा, गली गली नहीं मिलता है। एक तो 10% तो नमाजी मुस्लिम सोसाइटी में है, 90% लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। अब नमाज नहीं पढ़ने की वजह से आसमान से पत्थर बरस जाए, आसमान से आग बरस जाए, उनके कारोबार में आग लग जाए, कारोबार की बरकतें खत्म हो जाए, उनके घर के सारे लोग अदमे सुकूनी की आग में जलें, उनको एहसास नहीं कि किस वजह से ये सारी मुसीबतें आई। अब वह बोलेगा कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौस कहाँ है, तो अब ख्वाजा कहाँ है। ये नहीं देखता कि फजर की नमाज मैंने छोड़ दी। उसका वबाल ये है कि हुजूर ने जब ये कहा है कि रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, फजर की 2 रकात नमाज दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर है, तो फिर फजर की नमाज छोड़ने का मतलब ये हुआ कि दुनिया और दुनिया में जो कुछ है सारी चीजें लूट गई, तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। यानी औलाद के मरने से बड़ी मुसीबत है कि आदमी फजर की नमाज छोड़ दे। घर में आग लगने से बड़ी मुसीबत है कि आदमी फजर की नमाज छोड़ दे। क्योंकि हुजूर ने क्या फरमाया, रकअतल फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। फजर की 2 रकात नमाज, ये फर्ज नहीं है, ये सुन्नत की बात मुस्तफा ने कही है। फजर की 2 रकात सुन्नत। दुनिया और दुनिया में जितनी चीजें हैं, चाहे वह सोने के पहाड़ हों, चांदी के पहाड़ हों, चाहे हीरे जवाहरात समंदर के नीचे छुपे हुए हों, चाहे दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक की करेंसीज हों, टका हो, डॉलर हो, दिरहम हो, रियाल हो, दिनार हो, सारी करेंसीज, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उससे बेहतर फजर की 2 रकात नमाज। और जब सुन्नत की ये
अहमियत है कि दुनिया माफिया से बेहतर है तो फर्ज का आलम क्या होगा। तो अब जो और हुजूर ने दूसरी जगह फरमाई, मन फाततुल अस्र कअन्नमा वुतिरा अहलुहु व मालुहु, जिनकी अस्र की नमाज फौत हो गई गोया उसका माल, उसकी औलाद सब कुछ तबाह हो गया। यानी उसकी सारी औलाद जैसे मर गई, जैसे उसका सारा माल खत्म हो गया। खूब मस्ती हो रही चाय की दुकान पे, खूब मस्तियां हो रही हैं लॉकडाउन में दरवाजे पर बैठ करके। इस लॉकडाउन को लोगों ने फुर्सत का मौका समझ करके इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाला 3 महीने में हाफिज कुरान हो गया, कोई 200 अहादीस याद कर लिया, कोई साहब कुरान पाक में सूरह यासीन, सूरह मुल्क, सूरह मुजम्मिल, सूरह दुखान, सूरह यासीन, ये सारी सूरतें याद कर ली, और कोई बदनसीब कुल हुवल्लाहु अहद भी नहीं याद कर पाया। पूरे 6 माह 4 माह लॉकडाउन के गुजर गए। क्यों? सिर्फ चाय की चुस्की लेना है, निगेटिव सोचना है, निगेटिव बोलना है, गपशप की महफिल कायम करनी है। और वो बोलेगा कि ये महफिल से क्या फायदा है, ये बिदअत है, ये शिर्क है। उसे कहे वो चाय की महफिल, वो गपशप की महफिल, वो झूठ की महफिल, वो गीबत की महफिल, कम से कम उन महफिलों से करोड़ों गुना बेहतर वो महफिल है जिसमें कुरान पढ़ा जाता है, नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ा जाता है। उससे बेहतर तो करोड़ों गुना ये महफिल है जिस महफिल में रब का चर्चा होता है, जिस महफिल में कुरान पाक की तिलावत होती है, जिस महफिल में रसूल पाक के दुरूद व सलाम भेजा जाता है, जिस महफिल में सरकार की सीरतें बयान की जाती है, सरकार की सीरत बयान की जाती है, आका अलैहिस्सलाम की तालीमात के जलवे बिखेरे जाते हैं। इस तरह की महफिलों को बिदअत और शिर्क कहने वाला ये ऐसा ही है जैसे मेरे गांव में वो शख्स हज को जा रहा था तो सीने में लग गई हसद की आग, मैं भी आदमी हूँ, ये भी आदमी है, ये हज करने क्यों जा रहा है। जब हसद की आग लगी तो उस आग को बुझाने के लिए क्या बोलेगा वो बोलने लगा 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। उनसे पूछा जाए कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, ये तुम क्यों बोलता है? तो अब चूंकि हसद है सीने में, मैं नहीं गया ये जा रहा है, अब वो भड़ास निकालने के लिए तो कुछ न बोलना है। 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, और क्या मतलब है कि कुछ भी करेगा इसका हज कबूल ना होगा। 900 चूहा खा चुकी है ये बिल्ली, इतने गुनाह करने के बाद हज को जा रहा है। मैंने एक हदीस पढ़ी, उस हदीस में लिखा है कि अगर कोई शख्स ये कहता है कि ला यगफिर, अल्लाह इसको नहीं बख्शेगा, इतना बड़ा मुजरिम है, इन्ना अल्लाह ला यगफिर, अल्लाह बेशक अल्लाह इसको नहीं बख्शेगा, तो अल्लाह कहता है कि मन अंत, तू कौन है कहने वाला कि इसको अल्लाह नहीं बख्शेगा? लो मैंने उसे बख्श दिया, उसके गुनाह तुझ पर डाल के जहन्नम में डाल दिया। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के कानून को हाथ में लेने की कोशिश मत कर, बल्कि ये बोल कि अल्लाह उस करोड़ों गुनाहों के मुजरिम को भी माफ कर दे, उनके सदके में मुझे भी माफ कर दे। ये है इंसानियत की बोली, ये है मोमिन की बोली, ये है शराफत की बोली। गीबत करना, हसद करना, निगेटिव सोचना, यह है शैतान और शरीर और खबीस और मरदूद की बोली। अब मरदूदों की तादाद मुस्लिम समाज में बढ़ती चली जा रही है। बुजुर्गों ने सच का आखिर जमाने में मां के पेट से कुत्ता पैदा होगा, नाक रहेगी लंबी, आंख रहेगी बड़ी, रंग रहेगा गोरा, उसका कद रहेगा ऊंचा, लेकिन उनकी खसलत कुत्तों जैसी होगी। वो जब भौंकेगा तो दूसरों को कष्ट डालने के लिए, जब जबान खोलेगा दूसरों को तकलीफ पहुंचाएगा। एक तो कोई जलसा जुलूस करने वाला है नहीं, मुट्ठी भर हजारों करोड़ों में कोई बंदा है जो भीख मांग के मेहनत करके 2 घंटे की दिन की महफिल, एक चलता फिरता मदरसा कायम करता है, उसको खसीस और रसील खबीसुन नफ्स उसे बिदअत करके, शिर्क कह के उसको उसकी अहमियत को डाउन करना चाहता है। खबीस का हाल वही होगा कि एक शराब की भट्टी शहर में है, वो उसको बुरी नहीं लगती, उसको शादी की महफिल में करोड़ों खर्च करना उसको बुरा नहीं लगता, वहां काफिरों की तरह नाच नाच के बफे सिस्टम में खाना कुत्तों की तरह उसको बुरा नहीं लगता, उसको बुरा वही लगता है जहां सुन्नतें सिखाई जाए, सरकार की अजमत का चर्चा, उसको ये बुरा लगता है। बुरा वहां लगना चाहिए, उसकी मसम्मत होनी चाहिए जहां आदमी होके कुत्तों की तरह खाता हो,
आदमी हो के जानवर की तरह खाता हो, जहां आदमी कीमती गाढ़ी कमाई को फजूल खर्ची के नाम पे बहाता हो। जिस मजहब ने दुनिया को पैगाम दिया है सादगी का, जिस मजहब ने दुनिया को पैगाम दिया है सिंपलिसिटी का, जिस मजहब ने दुनिया को पैगाम दिया है सफाई और सुथराई का, जिस मजहब के पैगंबर अपने गुलामों के लिए सबसे बेहतरीन मॉडल हैं, अपनों के लिए, बेगानों के लिए, सब के लिए शानदार मॉडल। कल भी मॉडल थे, आज भी है, कयामत तक रहेंगे। चाहे दुनिया 1000 डेवलप करके कहे कि मैं विकसित हो चुकी हूं, मैं साइंटिफिक डेवलपमेंट के आखिरी पीक पर चढ़ चुकी हूं, जो 1000 कुछ बोले, लेकिन सच्चाई यही है कि दुनिया के करोड़ों वैज्ञानिक की थ्योरी एक तरफ, मुस्तफा की एक हदीस एक तरफ। नहीं मुकाबला होगा, अल्लाह की कसम नहीं मुकाबला होगा। हाँ, जो नहीं जानता है वो किसी अंग्रेज की गुलामी करे, किसी अंग्रेज के कुत्ते का पांव चाटे, किसी नसरानी के कुत्ते का सूअर का पाखाना चाटे, वो चाटे उसका, वो गुलामी करे उसकी, वो उसका पांव धो के पिए। लेकिन जिसके दिल में शराफत और हकीकत की जुस्तजू करने का जज्बा है, वो अमेरिका का यहूदी भी बोलता है कि he was the only man in history who was supremely successful on both levels, religious and secular। मुसलमान नहीं या ईसाई, जाहिल नहीं, करोड़ों पढ़े लिखों का सरदार वैज्ञानिक, उसने क्या कहा? इस धरती का तन्हा इकलौता इंसान जो मजहबी और सियासी दोनों सतह पे सबसे ज्यादा कामयाब इंसान कहलाने का हकदार है, वो मोहम्मद अरबी के साथ गिरा गया। आज इसको यहूदियों के कुत्ते का पांव धो के पीने की आदत लग गई हो, जिनको उनकी तहकीकात में गोता लगा के उसी में गोता जन हो के उसकी गुलामी की लत लग गई हो, वो क्या मुस्तफा की हदीस सुनेगा? वो क्या मुस्तफा की सीरत का मुताला करेगा? वो क्या पैगंबर आजम की तालीमात की सच्चाई को जानेगा? उसको गरीबान थाम के उससे बोलो। अभी ये कोरोना काल है, कोरोना काल में डबल डोज वैक्सीन की लोग ले चुके हैं। जब ठीक है डबल डोज लगा लीजिए, डबल डोज लगा लीजिए, दोनों डोज ले लीजिए, उसके बाद क्या होगा साहब? उसके बाद ये होगा कि कोरोना से लड़ने की क्षमता, सलाहियत पैदा हो जाएगी, फिर उस अटैक ना हो पाएगा। ठीक है, मैंने 2 डोज ले लिया है। फिर उसके बाद अमेरिका का साइंटिस्ट क्यों बोलता है कि हाथ को सैनिटाइज करते रहिए, धोते रहिए, नाक और मुंह को मास्क से ढक के रहिए, नो मास्क, नो सर्विस, नो एंट्री। क्या मतलब है? जब मैं डबल डोज ले चुका हूं, फिर मास्क पहनने की क्या जरूरत है? मैं डबल डोज ले चुका हूं, फिर हाथ धोने की क्या जरूरत है? बार बार हाथ धोते रहिए, बार बार हाथ साफ करते रहिए, मास्क पहन के। क्यों साहब? नाक के रास्ते से कीड़ा अंदर घुसता है, मुंह के रास्ते से जरसूमा अंदर घुसता है। अगर सामने वाला संक्रमित है तो फिर उसका संक्रमण आपको आ जाएगा नाक के रास्ते से, मुंह के रास्ते से और हाथ के रास्ते से। इसलिए नाक, मुंह, हाथ धोते रहिए। मास्क खोलने के बाद भी नाक, मुंह अच्छी तरह साफ करते रहिए, हाथ धोते रहिए। क्या कहते हैं ये? कि विज्ञान डेवलप कर चुकी है, साइंस तरक्की कर चुकी है, करोड़ों लाखों साइंसदान पैदा हो चुके हैं, साइंसदान पैदा हो चुके हैं। फिर हाथ धोने वाली पुरानी बात को क्यों ढो रहा है कि हाथ धो जा? और फिर 1 साल गुजर गए, अब तक कंप्लीट कोरोना की दवाई नहीं आई है। वैक्सीन का कोई मजाक उड़ा रहा है। अब कोई दूसरा वैज्ञानिक कह रहा है कि 1000 वैक्सीन कोई लगा ले, इससे लड़ने की सलाहियत पैदा नहीं होगी साहब। यानी कोई वैक्सीन लगाने पे जोर दे रहा है, कोई वैक्सीन का मजाक उड़ा रहा है। बात हमें बहस उससे नहीं है, बहस ये है कि वैक्सीन आ गई, मेडिसिन उसकी आ गई, फिर ये हाथ धोने की, मुंह और नाक साफ करने की क्या जरूरत है? तो जो जिस पॉइंट पे दुनिया के सारे वैज्ञानिक आज जमा है कि हाथ धोना होगा, सैनिटाइज करना होगा, चूंकि कीड़े यहां नाखून के रास्ते से अंदर घुसते हैं। तो जहां इस चमत्कार के, इस साइंटिफिक चमत्कार के युग में अमेरिका से लेकर इंडोनेशिया तक, हिंदुस्तान तक सारे वैज्ञानिक इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हाथ धोते रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, इससे बढ़ने का सबसे बेहतरीन इलाज यही है। तो ये पैगाम वो पैगाम है। इस साइंटिफिक तरक्की के जमाने में दुनिया को बता दिया गया कि 1400 साल पहले न कॉलेज था, न यूनिवर्सिटी थी, न एस्ट्रोलॉजी, न एस्ट्रोनॉमी, न फिजिक्स, न केमिस्ट्री, न बायोलॉजी का नाम था। उस जमाने में पैगंबर ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की, नमाज
से पहले वजू को फर्ज करार दिया गया। वजू में हाथ धोना है, मुंह धोना है, नाक में पानी डालना है। तो जब लोगों ने नमाज का मजाक उड़ाना शुरू किया, साइंस पर घमंड और गुरूर हुआ, इस साइंसी तरक्की के जमाने में मुस्तफा के तरीके को कोरोना का वाहिद इलाज कहलवा के जबान से ये बता दिया गया, चाहे हजार तरक्की करे साइंस, मगर तरीका वही बेहतर है जो मुस्तफा का दिया हो, ताकि दुनिया जान ले कि पैगंबर आजम के तरीके का महत्व क्या है। क्या हुआ जी, क्यों बार बार तुम्हारा तार छूट रहा है? तरीका वही है कारआमद, वही है यूजफुल, वही है लाभदायक, वही है मुफीद जो मुस्तफ़ा जान रहमत का दिया हुआ। इस गुरूर को तोड़ दिया है इस्लाम, इस कोरोना काल ने, जिसे बड़ा घमंड था अपनी साइंसदानी पे, अपने शऊर पे, अपनी कंसिडरेशन पर, अपनी रिसर्च पर, अपनी पॉन्डरिंग पर, अपनी तहकीक पर जिसे बड़ा घमंड था, उसके घमंड को तोड़ दिया कोरोना ने। वह साल भर के बाद दवाई आ रही है, अमेरिका के वैज्ञानिक रो रहे हैं, चाइना के वैज्ञानिक रो रहे हैं, हिंदुस्तान के वैज्ञानिक तन्हाई में बैठ के रोते रहे। साल भर के बाद तब ख्याल आया वो वैक्सीन का जिस पर आज भी वैज्ञानिकों को एतमाद नहीं है। एतमाद होता तो बोलता नो, कोई मास्क की जरूरत नहीं, वैक्सीन ले लिया बस कोरोना से लड़ने की पूरी क्षमता पैदा हो गई, मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं, सैनिटाइज करने के हाथ की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपने अब साहब बड़ा इलाज कर ही लिया है, अब छोटे छोटे इलाज की क्या जरूरत है। लेकिन बार बार प्रचार होता है कि 1000 डोज ले लें, फिर भी लगातार हाथ साफ करते रहिए। ये घमंड तोड़कर बताया गया कि जो हुजूर के तरीके का तुमने कल मजाक उड़ाया था, इस संकट की घड़ी में समाधान न अमेरिका से आया न चाइना से, समाधान आया है तो मदीने मुनव्वरा से, मुस्तफा के पैगाम से। इसीलिए तो सरकार आला हजरत ने कहा था, यूं है दबे लचे फोसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बानी नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अरब के फोसहा भी मुस्तफा के सामने जलील और रुस्वा हुए। आज के वैज्ञानिक को भी गोंगा बना के बता दिया गया कि दुनिया का वाहिद अजीम तबीब और अजीम मुअल्लिम कोई है कि मुस्तफा जान रहमत की ज़ात गिरामी। वही पैगाम जो डॉक्टर माइकल हार्ट ने कहा, ही वाज द ओनली मैन इन हिस्ट्री हु वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ लेवल्स, जिन्होंने कहा था दूसरे डॉक्टर ने कि ऑल स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच ह्यूमन ग्रेटनेस में बी मेजर्ड इज एनीवन ग्रेटर देन ही। इंसान की अजमतों को परखने का जितना भी पैमाना हो, सारे पैमानों पे जांचा जाए, परखा जाए कि कौन है इस पृथ्वी इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इंसान, तो डॉक्टर लामार्टिन कहते हैं, इज देयर एनीवन हु कुड डेयर टू कंपेयर इन मॉडर्न हिस्ट्री विद प्रोफेट मोहम्मद? क्या है कोई इस मॉडर्न हिस्ट्री में जो मुस्तफा का मुकाबला कर सके? नहीं कर पाएगा। वो क्रिश्चियन डॉक्टर लामार्टिन कहता है कोई नहीं है जो मुस्तफा का मुकाबला कर सके। अल्लाह ने जिसे महान बनाया है, अल्लाह ने जिसके जिक्र को बुलंद किया है, उस महान का चर्चा आज सारी दुनिया कर रही है। और तुम्हारी गली में अगर चर्चा होता है, चेहरा बिगाड़ना नहीं चाहिए, मुस्कुरा के अपने मुस्तफा का चर्चा सुनना चाहिए। सरकार दो जहां के हयात तैयबा आका अलैहिस्सलाम की होली लाइफ, जिस चैप्टर को आप टच करोगे लाजवाब, जिस चैप्टर को आप टच करें, एक नहीं करोड़ों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हर बाप दुनिया को अता करता है। जो मेरे दर्द की दवा है, जो मेरे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, जो मेरी मुश्किलात का हल है, जहां हम सारी जगहों से थक हार करके जिस दरवाजे पे जाके सुकून और चैन की सांस लेते हैं, उस दरवाजे का भिखारी इंसान तो इंसान, सूरज और चांद भी है, आसमान के फरिश्ते भी है, सारी कायनात को जिस दर से नेमतें मिल रही हैं, तो उस नेमत का शुक्र अदा करना यही कमाल गुलामी। जिनके सदके में ईमान मिला, जिनके सदके में जान मिली, जिनके सदके में कायनात की बहारें मिली। हाँ, मुमकिन है कि किसी बहुत सारे लोग हैं जिसको समझ में ये बात नहीं आएगी, वो जाने, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने कहा था ना कि साहब 1904 खा के बिल्ली हज को चली, हुजूर ने फरमाया है कि जिसने हज अद किया, मन हज वलम यरफुस वलम यफसुक रजा का यौमिन वलदत हो उम्मु,
बुखारी शरीफ की हदीस में हुजूर ने फरमाया कि जिसने हज किया, हज माले हलाल से किया, हज के दौरान कोई गुनाह और बेहयाई के काम नहीं किया, अगर अल्लाह ने वो हज कबूल कर लिया तो ऐसे लौटता है जैसे आज उसकी माँ ने उसको जन्म दिया। 900 की हैसियत क्या है? मैं तो कहता हूं 900 करोड़ चूहा कोई खा ले, 900 नहीं 900 करोड़ चूहा कोई खा ले और अल्लाह सारे गुनाहों को माफ फरमा दे, फिर तुम चिढ़ने वाला कौन होता है? अल्लाह 100 आदमी के कातिल को अल्लाह माफ कर सकता है, तो फिर 900 चूहा खाने वाले की क्या हैसियत है? 100 आदमी को जिसने कत्ल किया मगर एहसास, नदामत, शर्मिंदगी कि मैंने जुर्म किया, मैं गुनहगार हूं, अब मुझे जन्नत का रास्ता कोई दिखाए। एक शख्स के पास गया, हुजूर ने इस हदीस को बनी इस्राइल के हवाले से बयान फरमाया। मिशकात शरीफ की हदीस में, मिशकात शरीफ में हदीस दर्ज है कि 99 आदमी का कातिल, उसे जन्नत की तड़प हुई, किसी के पास गया, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? वो सामने वाला आदमी कहा कि नहीं नहीं, इतने आदमी का कत्ल करने वाला कहीं जन्नत मिलेगी? उसको भी उस कटिंग करके 100 की तादाद पूरी फरमा दी। जब जन्नत ही नहीं जाऊंगा तो ये क्यों रहेगा, 100 की तादाद पूरी हो जाए। फिर उसके बाद दिल में एहसास हुआ कि नहीं, चाहे कुछ भी हो मगर दिल मलामत कर रहा है, जन्नत कैसे मिलेगी, कहां जाऊंगा, क्या करूं, कैसे तौबा करूं? एक नेक सालेह आदमी से मुलाकात हुई, कहा मैं इतना बड़ा मुजरिम हूं, जन्नत मिलेगी? कहा हाँ मिलेगी। अल्लाह ताला बहुत बड़ा मेहरबान है, मेरा करोड़ों गुनाह मिस्ल ज़र्रे के है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मग़फ़िरत बहुत वसी है, वह वासिउल मग़फ़िरा है। जाओ जाओ फलां जगह में नेक लोग रहते हैं, अल्लाह वाले रहते हैं, अब तुम इस बस्ती को छोड़ दो जहां तुमने गुनाह किया है, उन अल्लाह वालों के पास जाओ, वहां सच्ची तौबा कर लेना, वहीं रहना, नेक लोग हैं वहां, अच्छे लोग हैं वहां। नेकों से, नेकों की बस्ती का रुख किया तौबा के इरादे से, अभी नेक बना नहीं है, नेकों के पास पहुंचा नहीं है, नेक के पास जाने का इरादा कर रहा है, चंद कदम चला है कि रूह परवास कर गई। जन्नत और जहन्नम के फरिश्ते आ गए, दोनों ने इनको अपनी अपनी जगहों पे ले जाना चाहा, दोनों फरिश्तों में तकरार हो गई। फैसला रब्बुल आलमीन कर रहा है कि अब अगर तुम लोग क्यों आपस में झगड़ रहे हो? कहा इलाही ये मुजरिम था, जहन्नम का हकदार है। कहा जन्नत का फरिश्ता ये मुजरिम था लेकिन सच्ची तौबा के इरादे से जा रहा था। अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत ने क्या इरशाद फरमाया? जमीन की पैमाइश करो, नापो, अगर ज्यादा अल्लाह के वलियों की तरफ बढ़ गया है तब तो जन्नत का हकदार होगा, नहीं बढ़ा है तो फिर जहन्नम ले जाओ। उधर रब ने क्या कहा? जमीन सिमट जाओ। ये मेरे दोस्तों की तरफ जाने के इरादे से निकला था, जब पैमाइश हुई तो ज्यादा उस तरफ हिस्सा निकल गया जो अल्लाह के वली की बस्ती थी। बस जन्नत का फैसला हुआ, जन्नत चला गया। इरादा नेक लोगों से मिलने का, इरादा आलिमों से मिलने का, इरादा नेक लोगों से मिलने का, उनके पास जाके सच्ची तौबा करने का। तुम आलिमों के गुनाह गिनते रहो, ये हरामखोर है, ये जलसा का पैसा खाता है, ये मदरसे का पैसा खाता है, ये मस्जिद का पैसा खाता है, ये दूसरों के रहमो करम पे जीता है, ये हमारे टिफिन पे जीता है, हमारे चंदे पे जीता है, ये हमारी दावत पे जीता है, ये सब गिनते रहो तुम। अब फिर तुमको कभी नजर न आएगा कि आलिम है, इसके सीने में बुखारी है, इनके सीने में मुस्लिम है, इनके सीने में कुरान है, अल्लाह का कलाम है, ये मुझसे हजारों गुना सुपीरियर है। मैं 1 लाख मकान का मालिक अरबपति हूं, मैं अरबपति हो सकता हूं, मुस्तफा का नाइब नहीं हो सकता। इनके पास किराए का घर है मगर इल्मे दीन से मुस्तफा का नाइब बना दिया है। नाइबे पैगंबर, मेरे पास 1 खरब की गाड़ी रहे, मैं सारा शहर निजामाबाद में खरीद लूं, सारा घर मेरा हो जाए, मगर एक मजदूर क्लास का बच्चा अगर वो आलिम बन गया है तो वो दौलतमंद नहीं कहलाएगा और मैं नाइबे पैगंबर नहीं कहलाऊंगा। निजामाबाद का मालिक होने के बाद लैंडलॉर्ड कहला सकता हूं, कैपिटलिस्ट कहला सकता हूं, इंडस्ट्रियलिस्ट कहला सकता हूं, किंग कहला सकता हूं, मैं साहब नवाब काउंट कहला सकता हूं, नाइबे पैगंबर नहीं। अगर नाइबे रसूल कोई है तो जिसके सीने में कुरान हदीस का इल्म है।
इतना बड़ा शरफ है जिसके सामने दुनिया की सारी दौलतें हेज हैं। आज चौक चौराहे पे चाय की चुस्की लेके गुनाह गिन रहा है। ये मेरे रहमो करम पे जिंदा है, ये रहमो करम पे नहीं, बल्कि ये समझ ले कि इनके रहमो करम पे मैं जिंदा हूं। जिस दिन मुसल्ले इमामत पे ये न रहे, निकाह कौन पढ़ाएगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा, जुमा का खुतबा कौन देगा, मेरे बच्चों को कुरान कौन सिखाएगा। हम घर में सोते हैं, इनकी दुआओं से जो अजाब जमीन पे आने वाला होता है, इनकी आहें सहरगाही से अल्लाह उस अजाब को टाल देता है। तो हमारे रहमो करम पे ये जिंदा नहीं है, उनकी दुआओं के रहमो करम पे मैं जिंदा हूं। अब इतनी बड़ी सोच तो किसी बड़े दिमाग में ही आएगी, इतनी बड़ी सोच किसी बड़े दिमाग में आ सकती है। हम गिनते रहे गुनाह और वहां वो 100 आदमी का कातिल काम कर गया, वो पहुंच गया अपने मकसद पे। नेकों की बस्ती का इरादा है, सच्चा इरादा था। मौत आई, अल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह डज नॉट सी योर फेस, अल्लाह डज नॉट सी योर वेल्थ प्रॉपर्टी, बट अल्लाह सीज योर हार्ट, sees your intention, sees your deeds, sees your action। अल्लाह तुम्हारी नियतों को देखता है कि नियत कैसी है। दूसरों के सामने सफाई देख मैं बड़ा अच्छा हूं, जबान से दूसरों को धोखा दे सकता है, मगर दिल पे उसकी नजर है जो तुम्हें जन्नत और जहन्नम का रास्ता दिखला सकता है। उसकी नजर तुम्हारे दिल पे होती है। इसलिए जबान पे खामोशी का ताला रहे और दिल इतना उजला रहे कि उस उजलेपन की झलक चेहरे से नुमाया हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को नेक लोगों की महफिलों में जाने, नेक लोगों की सोहबतों में बैठने, नेक लोगों का चर्चा करने की तौफीक अता फरमाए। बात चली थी आका दो जहान इस्लाम की सीरत की महफिलों की अजमत के हवाले से। ये बिदअत नहीं है, ये शिरक नहीं है, ये गुनाह के काम नहीं है। जिक्र की महफिलों को अल्लाह के रसूल ने जन्नत की क्यारी कहा। हुजूर ने क्या फरमाया, व इज़ा मररतुम बिरियाज़िल जन्ना फरतऊ फीहा। जब तुम जन्नत की क्यारी से गुजरो तो वहां चर लिया करो। पूछा गया सरकार ये जन्नत की क्यारियां क्या है? आका ने फरमाया ये जिक्र की मजलिसें जन्नत की क्यारियां हैं, और वहां बैठकर जिक्र सुन लेना जन्नत की क्यारी में चर लेना हुआ। अल्लाह के रसूल सच्चे, रसूल पाक की हदीस सच्ची। इस सच्ची हदीस की रोशनी में आप कहां बैठे हैं? भले ही अहमदपुरा का एक चौराहा है, लेकिन हदीस रसूल की रोशनी में यह जन्नत की क्यारी है। अभी जब तक जिक्र मुस्तफा होता रहेगा, जिक्र खुदा होता रहेगा, जन्नत की क्यारी है बकौले मुस्तफा। और यहाँ बैठना जन्नत में चरना हुआ। जब इतनी बड़ी मुतबर्रक महफिल है ये, यहाँ तो 50 किलोमीटर दूर का सफर तय करके बाद आना चाहिए। जो 50 कदम चल के ना आए वो अपनी बदनसीबी पे मातम करे कि जन्नत घर के करीब आई थी, महरूम रहा। और फिर जो घर से चल के यहाँ आया तो फिर वह खुशनसीबी पे नाज करे। अल्लाह चाहता तो वह घर में सोया रहता, लेकिन रब ने उनके साथ अच्छाई का मामला किया कि उनके दिमाग में इस महफिल में आने की तौफीक अता फरमाए। शुक्र एहसान अल्लाह का कि अल्लाह जिसे नेक काम करने की तौफीक दे दे, नेक महफिलों में आने की तौफीक दे दे। एहसान उस रब्बे करीम का। सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा का चैप्टर इतना विशाल, इतना फास्ट है कि हुजूर की तालीमात की खुशबू में अपनी सारी मुश्किलात का इलाज दुनिया तलाश कर रही है। आज की तारीख में दुनिया में सरकार दो जहां की तालीमात की जो गूंज सुनाई पड़ रही है, उसकी गूंज अमेरिका की बर्कली यूनिवर्सिटी में, वो गूंज कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में, वह गूंज हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में। हाँ हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि साहब वो नरसिंहानंद वो तो नबी को गाली दे रहा है। कुछ लोग बोलेंगे एक औरत है वो नबी के खिलाफ बोल के अपने लोगों को यूनाइट करके वरगलाने और बरंगेख्ता करने की कोशिश कर रही है। एक नहीं, वो सैकड़ों इस तरह की चुड़ैल वो खिलाफ बोलती रहे। उस जाहिल दी ग्रेट उस चुड़ैल की क्या हैसियत है? हैसियत है अमेरिका के वैज्ञानिक की, हैसियत है कैम्ब्रिज के बड़े वैज्ञानिक की, हैसियत है हिंदुस्तान की दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े वैज्ञानिक की, हैसियत है मैसूर यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर की, हैसियत है पटना यूनिवर्सिटी के बड़े वैज्ञानिक की। वहां उनकी हैसियत है जिन्होंने 25 साल तक इल्म हासिल किया और जो 25 साल से कॉलेज में पढ़ा रहा, जिन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा, जिन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा, जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, जिनके सामने वर्ल्ड हिस्ट्री मौजूद है, वो लोग जीनियस हैं।
जो दिन रात पढ़ते रहते हैं, दिन रात मुताला करते रहते हैं, कौन बड़ा है, कौन महान है, किनकी तालीमात में कितना दम है, रिसर्च करना, खोज करना, इन्वेस्टिगेट करना, डिस्कवर करना, जिन्होंने अपनी जिंदगी का प्रोफेशन बना लिया है। ये वो लोग हैं जो जमीनें खोद के पानी निकालते हैं, या वो लोग हैं जो फजाओं में उड़ के कायनात की सच्चाई का पता लगाते हैं, या वो लोग हैं जितनी रोटियां जिंदगी में नहीं खाई हैं उतना उन्होंने किताबों का मुताला किया है। यह लोग हैं। ये पंडित का महंत है, घंटी बजाने वाला, ये दो चार लोगों के रहमो करम पे जीने वाला, वो बोला था, क्या बोला था कि मेरा कपड़ा जो गिरवा कलर का है ये भी इन्हीं लोगों का दिया हुआ है, और जो मैं खाता हूँ दिन रात वो इन्हीं लोगों का दिया हुआ खाता हूँ, इसलिए मुझे तो बोलना पड़ेगा, मुझे तो बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ, जिसका कपड़ा पहनता है उसको खुश करने के लिए झूठ तो बोलना पड़ेगा, जिनकी रोटी खाता है उनको खुश करने के लिए झूठ का सहारा तो लेना पड़ेगा। शर्म तक नहीं आई कि लोगों को खुश करने के लिए बोलता है कि मैं कपड़ा उसी हिंदुत्व के नाम पे पहनता हूं, तो हमें तो बोलना पड़ेगा। मैं खाना हिंदुत्व के नाम पे खाता हूं, मुझे तो बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। कुत्ता यही मिला था तुम्हें, उसकी जात जिनकी जात में मक्का के उनके हम असर लोगों ने, उनके खानदान के, उनके गांव, उनके शहर के लोगों ने हजार दुश्मनी की। वो कहा ये मजनू है, वो कहा इन पर आसेब का असर हो गया है, वो कहा पता नहीं सरदारी हासिल करने के लिए ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं। यानी मजनू कहा, मजनू कहा, दीवाना कहा, आसेब का असर है ये कहा। मगर मक्का के लोगों ने ये कभी नहीं कहा कि मैंने इनको वादा खिलाफी करते देखा है, मैंने इनको झूठ बोलते देखा है, मैंने इनकी निगाह बहकते देखा है, मैंने इनके पांव को फिसलते देखा है, मैंने इनके हाथ को फेंकते देखा है। जालिम सारी तारीख आदमियत गवाह है। उन लोगों ने कहा हजार दुश्मनी सही, मैं पागलपन का इल्जाम तो लगा सकता हूं, मगर बदकारी का इल्जाम न कभी मैं लगा सकता हूं, न मेरी आने वाली नस्लें लगा सकती है। ये कौन लोग थे जिनके सामने मुस्तफा पैदा हुए, जिनके सामने मुस्तफा जवान हुए, जिनके सामने सरकारें दो जहां ने इस्लाम की तहरीक छेड़ी। उन लोगों का स्टेटमेंट है कि कैरेक्टर के एतबार से अनपैरेलल्ड है मुस्तफा, किरदार के एतबार से मैचलेस है मुस्तफा, कैरेक्टर के एतबार से इनकम्पेरेबल है मुस्तफा, यानी जिनका मुकाबला किसी से हो ही नहीं सकता। इससे बड़ी सच्चाई क्या होगी कि जब रूम के बादशाह हिरकल ने अबू सुफियान को अपने कोर्ट में बुलाया था, अबू सुफियान जो उस वक्त डेड लिस्ट एनिमी ऑफ इस्लाम था, यानी इस्लाम का सबसे खतरनाक दुश्मन, जो इस्लाम के पैगंबर और मजहब इस्लाम की तहरीक को मिटाने के लिए अपनी दौलतें, अपना टाइम, अपनी जान, सब कुछ जैसे कि डेडिकेट कर दिया हो, इतना खतरनाक दुश्मन और भी किसी मुसलमान के सामने नहीं, रूम के ईसाई बादशाह हिरकल के सामने आया। उनसे पूछा गया उनका खानदान कैसा है, जो नबूवत का दावा किया है, किरदार उनका कैसा है, छवि उनकी कैसी है। अबू सुफियान कह सकते थे, अबू सुफियान कह सकते थे, क्या कह सकते थे, वो झूठे हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वहां तो कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन अबू सुफियान ने बाज़ाब्ता कहा हजार दुश्मनी सही हुआ फीना ज़ू नसब, वो हमारे दरमियान हसबो नसब के एतबार से सबसे बुलंद है। अल्लाह समद हसबो नसब के एतबार से बुलंद है। वो हमें तालीम देते हैं कि एक रब की इबादत करो, बुत की पूजा मत करो, मुर्दार मत खाओ, शराब मत पियो, अपनी औलाद को ज़बह मत करो। उनकी तालीमात भी बड़ी ब्राइट है, उनका नसब भी बड़ा उम्दा है। तो डेड लिस्ट एनिमी ऑफ इस्लाम, वो इस्लाम के दुश्मन के सामने इस कदर सफाई से बयान किया है। ये वो अबू सुफियान का स्टेटमेंट है कि हजार दुश्मनी के बावजूद मुस्तफा की जात में कोई ऐब नहीं निकाल सका, झूठ नहीं बोल सका। वो पागल मजनू की बात लोग कर रहे, मगर किरदार की खराबी का सबूत किसी के पास ही नहीं था। उन्होंने कहा कि ज़िना में धंसा हुआ अरब, बदअहदी में धंसा हुआ अरब, उसके बीच में एक चमकीली जात मुस्तफा की, न नजर बहकी, न हाथ बहका, न कदम फिसला। जहां चारों तरफ पापी पाप में पीड़े हैं, वहां नेकी का पुतला अब्दुल्ला का चांद मोहम्मद अरबी नजर आया।
नेकी का मुजस्समा, बेस्ड स्पेसिमेन ऑफ वर्चूज, यानी नेकी का मुजस्समा पुतला है मुस्तफा जान। वो उनके घर में फाका है, 3 साल तक अबू तालिब की घाटी में कैद है, जूता खून से लहूलुहान है। ये सारी मुसीबतें अपनी जगह हैं, मगर किरदार पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। लेकिन ये बदतमीज इस तरह की ज़बान है उस पैगंबर के बारे में इस्तेमाल किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अलबाहिर सुन्नत। आप हज़रात को एहतराम के साथ बैठ जाए। अब थोड़ी देर के बाद बरेली शरीफ शहरे अकीदत से आने वाला वो हमारा मुबल्लिग, वो हमारे मसलक का दाई, आला हजरत फाजिल बरेलवी के मसलक को आम करने वाला, मजहब अहले सुन्नत का सच्चा प्रचारक, अब उनकी ज़बान से मसलक आला हजरत की सच्चाई का बयान सुनना है, उनकी तकरीर समाअत करनी है। थोड़ी देर के बाद अब इस फकीर ने गुफ्तगू छेड़ दी है तो बस इसको मैं इसकी तकमील कर देता हूँ कि इतने बड़े खतरनाक दुश्मन सरकार दो जहां के किरदार पे उन्होंने कभी कोई ज़बान नहीं खोली, उन्होंने कोई उंगली नहीं उठाई। लेकिन ये पागल दी ग्रेट सरकार दो जहां की शान में उसको पेट खाना ही था, तो खाने के लिए सरकार की जात मिली थी, गाली देने के लिए। गाली वो दूसरे लोगों को देता, जो लोग शराब पीते हैं, जो लोग बदकारी करते हैं, जो लोग साहब हिंदुस्तान की दौलतों को बर्बाद करते हैं, जो लोग जुआ खेलते हैं, जो लोग शादी ब्याह के नाम पे करोड़ों की जायदाद को फूंक देते हैं, इनके खिलाफ बोलना चाहिए। मैं साहब, मैं पंडित का मेहनत हूँ, तुम लोग शराब मत पियो, जिना मत करो, बदकारी मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये खतरनाक काम है, वो हिंदुस्तान मिट जाएगा, तुम लोग तबाह हो जाओगे, ये फजूल खर्ची तुमको तबाह कर देगी, ताने ताने को तरस जाओगे। ये सारी बातें बोलनी चाहिए। तो बदतमीज शोहरत हासिल करने के लिए उनके खिलाफ उंगली उठाई है, जो दुनिया का सबसे नफीस तरीन इंसान है, जो दुनिया का सबसे हाई कैलिबर ऑफ कैरेक्टर एंड कंडक्ट की ऊंची चोटी पे जो फाइज है, जिसका मवाजना किसी दूसरे से हो ही नहीं सकता है। अपने बेगाने सब अहले इल्म जितने भी हैं, सब ने उनकी तारीफ की है, सब ने उनकी तारीफ में आज तक ऐसे कोटेशंस दे रहे हैं कि जब मैं पढ़ता हूं तो 1000 बार पढ़ने को जी चाहता है। नहीं सुना कि डॉक्टर रामकृष्ण राव मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है साहब, वो हिंदू है, गैर मुस्लिम है, ब्राह्मण है, लेकिन प्रोफेसर है। वो किसी मंदिर का महंत नहीं, चूंकि वो प्रोफेसर है, मेहनत किया है, पढ़ा लिखा है, अब पढ़ाने के बाद तनख्वाह कमा के अपना घर मकान बना रहा है। लेकिन वो तो साहब वो घंटी बजा के पैसा कमाता है कि घंटी बजाएं कि 5 आदमी आएगा, फिर वो खाना देगा, कपड़ा देगा, जूता देगा, चप्पल देगा। और साहब क्या है कि वो पहनना है धोती और चादर, और फिर रखना है अपने मंदिर में वो 10-10 करोड़ की गाड़ियां रखनी है, 20 करोड़ की गाड़ियां रखनी है, 10-10 गाड़ियां रखनी है। यानी दूसरों को बोलना है कि संसार से बचो, और फिर अपना चलने के लिए 10-10, 20-20 गाड़ियां हैं। अब साहब यानी दुनिया की सारी लग्जरियस गाड़ियों का इस्तेमाल करना है। ऐसे ही लोगों को कहते हैं जिन्होंने जो बलात्कार में आगे, जो दूसरों को ठगने में आगे, झूठ बोलने में आगे, ये चला है मुस्तफा को गाली देने, आकाए दो जहां की शान घटाने। उस मुंह में कीड़ा लग जाएगा जो पैगंबर आजम की शान में गुस्ताखी और झूठ का सहारा देता है। अब पूछो उनसे जिसने इन जैसे करोड़ों को पैदा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, जो अहले इल्म है, वो क्या कहता है? वो कहता है ऑल दीस मैग्निफिसेंट रोल इन दीस डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। कहता इस रुए जमीन पर जितने भी महान लोग आए, जिनकी अच्छाइयां दुनिया में फैली, जिन्होंने मानवता की सेवा की, जिन्होंने अपनी बातों से दुनिया के अंधेरे को दूर करने का काम किया है, वो कहते उन सबों के दरमियान जो हर डिपार्ट को जिसकी तालीम ने टच किया हो, वो जात मुस्तफा की है, उसे हम इस धरती का हीरो यानी अबतरी इंसान कह सकते हैं। ये कौन कहता? एक हिंदू, एक ब्राह्मण, एक पढ़ा लिखा आदमी। ऑल दीस मैग्निफिसेंट रोज इन दीस डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज लाइक ए हीरो। यानी इंसानी जिंदगी के हर क्षेत्र में जो उनका योगदान है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, जो उन्होंने दुनिया पे एहसान किया है, जो उन्होंने दुनिया की धाराओं का रुख मोड़ा है,
पाप को मिटाने का, अच्छाइयों का राज कायम करने का जो काम किया है, लोगों के मुर्दा ज़मीर को जिंदगी देने का, एक शाइस्तगी देने का, सलीकामंद हयात देने का, एक अच्छा अदलो इंसाफ पर मुश्तमल समाज देने का, यानी मानवता को फरोग देने वाली जात अगर कोई है इस अबकरी शख्सियत तो मुस्तफा जान रहमत के साथ गिरामी। ये पंडित जी और वह चुड़ैल, इसकी औकात क्या है कि पैगंबर आजम को गाली दे। हाँ हाँ, चंद सिक्के खा ले कमा लेना, चंद रोटी खा लेना, साड़ी पहन लेना और तुम धोती पहन लेना, अब बस धोती और साड़ी तक, वरना तैयार रहना तेरे ही लोग चप्पल और जूता मारेंगे। जिस दिन वह जान लेंगे कि झूठ का सहारा लेकर मेरे माल का शोषण कर रहा है, उस दिन रहे सलमान अजहरी बंबई में, कोई चैलेंज देने की कोई जरूरत नहीं है कि तुम आग में आओ हम आग में जाए। इन सालिमों से, सलीलों से, इन नापाक रहने वालों से जो 80 साल की जिंदगी में 1 घंटा के लिए कभी पाक नहीं हुआ, जो थोड़ी सी लुटिया में पानी लेके पखाना को लपेटने वाला हो और जो गोबर को पाक समझने वाला हो, इसको हम चैलेंज करेंगे कि आओ आग में कूदो। ना वो आएगा, ना उसका नाना आएगा, ना उसकी नानी आएगी, वो ठगने के लिए बोलेगा सही, ना वो आएगा ना उसके कम का कोई गू आएगा। हाँ, अगर कोई जाएगा तो मसलक आला हजरत का वफादार अल्लाह का नाम लेगा, आग में कूदेगा और सारी दुनिया देखेगी कि आग उसको नहीं जलाएगी, तो मुस्तफा का गुलाम ना यहां जलेगा ना मरने के बाद जहन्नम की आग में। और फिर ये सब चैलेंज करने से वो जलील किस्म का आदमी, उसको शोहरत मिल जाती है। उस कुछ नहीं, बकवास बहुत लोगों ने किया, सरकार दो को गाली, तो आज 1400 साल से बहुत सारे लोगों ने गालियां दी हैं, सरकार की शान घटाने की कोशिश की, लेकिन हुआ क्या है? हुआ यही है कि इस्लाम की तबलीग का पहला दिन, जिस दिन आपकी बीवी जनाब खदीजा ने कलमा पढ़ा, उस दिन वही तन्हा कलमा पढ़ने वाली, वो पहला दिन आपका गुलाम सैद इब्न हारिसा ने पढ़ा, वो गुलाम वो पहला पढ़ने वाला, वो छोटी नन्ही उम्र का अली वो कलमा पढ़ने वाला, दोस्त सिद्दीक अकबर वो कलमा पढ़ने वाला। वो 4 अशखास थे जिन्होंने मुस्तफा की नबूवत को तस्लीम करके सरकार का कलमा पढ़ के हुजूर का साथ देने का अहदो पैमान किया। आज 14,000 साल नहीं गुजरे। एरिस्टोटल कब आया? तो 350 बिफोर क्राइस्ट, यानी एरिस्टोटल ईसा अलैहिस्सलाम से 300 साल पहले। साहब वो अफलातून कब आया? तो ईसा अलैहिस्सलाम से 400 साल पहले, यानी बिफोर क्राइस्ट। जितने लोग आज बड़े बड़े विद्वानों में, हकीमों की श्रेणी में जिसका नाम आता है, वह बिफोर क्राइस्ट यानी बीसी, ईसा अलैहिस्सलाम से इतने साल पहले वह पैदा हुए, फलां जगह पैदा हुए। 5000 साल गुजर गए, 4000 साल गुजर गए, 3000 साल गुजर गए, और इस सरकार की हिजरत के ऐलान नबूवत के कितने साल हो गए? यह 1443 हिजरी है, और हिजरत सरकार ने कब की है? हिजरत सरकार ने ऐलान नबूवत के 13 साल के बाद की है। ये 1443, और इसमें 13 साल और ऐड कर दें तो कितने हो जाएंगे? 43 10 53 54 55 56, यानी 1456 साल। जिस दिन मुस्तफा ने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझ पर वही नाजिल हो रही है, आका अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान फरमाया। 1456 साल पहले 4 आदमी आपका साथ देने वाला था, और 1400 साल की मुख्तसर सी मुद्दत में आज 150 करोड़ लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद कमर, मोहम्मद मुनव्वर, मोहम्मद अब्दुल रहीम, मोहम्मद अब्दुल करीम। क्या मतलब? जो काम 14,000 साल में नहीं हुआ, वो 1400 साल के अंदर मुस्तफा जान रहमत की तहरीक ने दुनिया में काम करके दिखला दिया और बता दिया हर आने वाला दिन मुस्तफा का उनके मानने वालों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। तो गाली देने वाला जलील होता रहा, मुस्तफा की तहरीक का काम होता चला गया। इसलिए तो मैंने कभी कहा था कि गाली देने वालों का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार दो जहां से सच्ची मोहब्बत की जरूरत है, सरकार की तालीमात को जिंदगी में उतारने की जरूरत है, आका अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत करके हुजूर का सच्चा गुलाम बनने की जरूरत है। जहां कभी जवाब देने से काम नहीं बनता, वहां खामोशी से काम बन जाता है, और सरकार दो जहां की सुन्नतों पर अमल की रूहानी ताकत से काम बन जाता है।
और फिर हर बात का जवाब नहीं दिया जाता है। खामोशी उनके लिए एक मजबूत रिवॉल्वर का काम करती है। जब मैं बोलता हूं तो वो खुश होता है, और जब मैं चुप रहता हूं तो वो एक खामोश तूफान का अंदेशा महसूस करता है। इसलिए जहां मेरी बोली से काम नहीं होता वहां मेरी खामोशी से काम हो जाता है। इसलिए हर बात का लुच्चों का जवाब नहीं देना चाहिए, बल्कि लुच्चों की बात पे खामोश रहना चाहिए और यह देखना चाहिए कि दुनिया में अहले इल्म के दरमियान आंधी कैसी आई है, अहले इल्म के दरमियान इनकलाब कैसा आया है, पढ़े लिखों के बीच सोच में तब्दीली कैसे आई है। उसी की एक मिसाल में आपको देता हूं। थाईलैंड यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है मेगाटेक तेजस्विन, वो प्रोफेसर है थाईलैंड यूनिवर्सिटी का। उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसको उनसे पहले किसी दूसरे वैज्ञानिक ने नहीं किया है। प्रोफेसर का काम क्या होता है? साइंटिस्ट का रिसर्च करना, नई नई चीज दुनिया को देना, नोबेल प्राइज पाने का मुस्तहिक बनना, अब एक अजूबा कारनामा अंजाम देना जो काम मुझसे पहले किसी ने न किया हो। मेगाटेक तेजस्विन उन्होंने सबसे पहले दुनिया को एक नई चीज से बाखबर कराया कि सर से लेके पांव तक जहां हजारों लाखों वेन्स हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, पांव का सिस्टम, हड्डी का सिस्टम, गोश्त का सिस्टम, स्किन का सिस्टम, सांस लेने का सिस्टम, ब्रेन का सिस्टम, सोचने का सिस्टम, जहां ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम, स्टूल है, यूरिन है, उसका सिस्टम, यानी सर से लेके पांव तक इतने पार्ट्स हैं, इतने सिस्टम है कि एक आदमी सारी जिंदगी रिसर्च करे वो डेंटिस्ट से आगे नहीं बढ़ सकता है। वो अब वो बोलेगा आपको दांत से संबंधित कोई बात हो तो मुझसे आप पूछिए। एक आदमी ऐसा वो ब्रेन स्पेशलिस्ट है, वो ब्रेन के ताल्लुक से कोई बात हो तो आप पूछिए। यानी इस कदर एक वास्ट दुनिया है। ब्रेन की, आंख की, ये आई स्पेशलिस्ट हैं, या साहब दांत स्पेशलिस्ट हैं, या स्टमक इंटेस्टाइन स्पेशलिस्ट हैं, ये साहब हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, ये साहब सर्जन है, ये फिजिशियन है। इतनी सारी अजीम दुनिया है इल्मे तिब में, यानी मेडिकल वर्ल्ड में। डॉक्टर प्रोफेसर तेजस्विन उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता, अलबत्ता मैं एक डिपार्ट पे काम करता हूं जिस पे आज तक काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कि आदमी को पेन जो होता है, जो दर्द होता है, वह दर्द का एहसास कहां होता है? हड्डी में होता है, गोश्त में होता है, चमड़े में होता है। उन्होंने खूब तहकीक की, 10, 15, 20 साल तहकीक की, फादी में गोता सन रहा और रिसर्च करता रहा, दुनिया के माहिरीन और एक्सपर्ट की तहरीर को पढ़ता रहा। आखिर में उन्होंने बेशुमार किताबों के मुताले के बाद तहकीक करते करते एक नई चीज दुनिया को उन्होंने दिया कि दर्द का एहसास न गोश्त में होता है, न हड्डी में होता है, बल्कि स्किन, चमड़े में होता है। और फिर जब उन्होंने तजर्बा करके बताया, जब मैं सुई चुभाता हूं, जब तक वह सुई चमड़ी की हद तक रहती है दर्द का एहसास होता है, लेकिन गोश्त में, हड्डी में जाने के बाद वो फीलिंग नहीं होती। तो फिर रिसेप्टर ऑफ पेन क्या है? ये स्किन है, चमड़ा है। ये खालिस दुनिया की बात है, ये खालिस साइंस की बात है। लेकिन इस दुनिया में कहीं न कहीं मजहब इस्लाम के ताल्लुक से रिसर्च और तहकीक का सिलसिला जारी है। सऊदी अरब में जहां बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमारी तबीयत के खिलाफ हैं, लेकिन वहां कभी कभी सीरत की किताबों के लिखने वाले को अवार्ड देना, साइंस और इस्लाम दोनों का कंपैरिजन करवा के मजहब इस्लाम की बालादस्ती साबित करने के लिए सेमिनार का इनेकाद करना, इस तरह की कोशिशें होती है। एक सेमिनार मुनक्किद हुआ गालिबन वहां की राजधानी रियाद में, दुनिया भर के वैज्ञानिकों को मदऊ किया गया और फिर वहां इस्लाम और साइंस के ताल्लुक से बहुत सारी बातें हुई। जैसे कुरान करीम के 114 सूरतों के नाम पे आप गौर करेंगे तो सूरतों में किसी नाम का सूरज के नाम पे, चांद के नाम पे, सितारे के नाम पे, चूटी के नाम पे, हाथी के नाम पे, गाय के नाम पे देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। वह कुरान जो जन्नत से बहस करता है, वह कुरान जो सलीके हयात से बहस करता है, वो कुरान जो सिस्टम ऑफ लाइफ देता है, वो कुरान जो हिदायत की किताब है, वो साइंस की किताब नहीं है। लेकिन हिदायत देने के क्रम में, जन्नत की बात बताने के दौरान में कुछ ऐसी बातें, ऐसी मिसालें दी जाती है जिन मिसालों पर गौर करने से लगता है 25 साल दिमाग चलाने के बाद जिस तह में दुनिया आज पहुंची है, ये बात इशारे इशारे में कुरान करीम ने बहुत पहले बयान कर दिया है। बात साइंस की किताब वो नहीं है, वो किताब है हिदायत की, वो किताब है अखलाक सिखाने वाली, वो किताब
किताब है अल्लाह की मार्फत का नूर तकसीम करने वाली, वो किताब है एक अच्छी जिंदगी गुजारने के ज़ाब्ते देने वाली, यानी ज़ाब्ते मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है कुरान, यानी एक कंप्लीट सिस्टम ऑफ लाइफ देता है कुरान। लेकिन वही लाइफ, वही क़यामत की बात करते करते कुछ ऐसी बातें हैं जिस पर साइंस के करोड़ों फॉर्मूलाज एक तरफ और वो फॉर्मूला एक तरफ। जैसे ये पिलर है, ये पिलर पहाड़ पिलर है, खंबा है जो जमीन को हिलने से रोकता है। अब कुरान ने चर्चा क़यामत को किया। अब क़यामत के चर्चे के दौरान इस पहाड़ के पिलर के तस्वुर को किस कदर स्पार्कलिंग सूरत में इसका डिस्क्रिप्शन हुआ है, जरा गौर से सुनिए। अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फ़ीहि मुख्तलिफ़ून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा। अल्लाह ने क़यामत के बारे में बात की है। यह लोग किस चीज के बारे में आपस में बहस कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, एक बड़ी खबर के बारे में, क़यामत के बारे में। अल्लाह फरमाता हाँ हाँ उसी में ये लोग आपस में राय के इख्तलाफ के शिकार हो गए हैं। अल्लाह फरमाता हाँ हाँ वो खबर यकीनी है, वो अल्लाह है जिसने जमीन का बिछोना बिछाया, वो अल्लाह है जिसने जमीन में पहाड़ का खूंटा गाड़ दिया। यानी अल्लाह नेमतों की याद दिला रहा है। मैं हूँ, मैं जमीन बनाया हूँ, मैं पहाड़ बनाया हूँ, मैं समंदर बनाया हूँ, मैं तेरे लिए रात बनाया हूँ, मैं तेरे लिए काम करने के लिए दिन बनाया हूँ, मैं सूरज और चांद बनाया हूँ। इतनी सारी नेमतें तुम्हारे लिए, और तुम्हारा काम है रब की बंदगी करो, रब के हुक्म को तस्लीम करो। और फिर क़यामत आएगी, सारा चिट्ठा तुम्हारा खोल के बयान किया जाएगा। बात क़यामत की है, बात हिसाब किताब की है, लेकिन सराहत से वज़ाहत के साथ बात क्या हो गई? वल जिबाल औतादा, हमने पहाड़ को जमीन का खूंटा बनाया है और हमने जमीन का बिछोना बनाया है। तो आज 10 साल दिमाग चलाने के बाद अमेरिका के वैज्ञानिक ने कहा द माउंटेन्स आर पिलर, यानी पहाड़ की जड़ें समंदर के नीचे में है और ये पिलर की तरह जमीन को हिलने से रोक रहा है। तो जहां 10 साल दिमाग जल के पहाड़ को खूंटा कहा गया, यहाँ क़यामत का बयान करते हुए पहाड़ को खूंटा दर्शाया गया। ये इस बात की दलील है, बात नमाज की होती है और साइंस के उसूल पे रोशनी पड़ती है ताकि दुनिया जान ले ये किताबें हिदायत भी है और तमाम उलूम का सर चश्मा भी कुरान करीम है। फाउंटेन ऑफ नॉलेज एंड विजडम है। चूंकि आज मेरा टॉपिक वो है नहीं, अगर वो टॉपिक होता तो मैं 10 आयतें कुरान करीम के पढ़कर और 10 वैज्ञानिकों के फॉर्मूलाज को बता के मैं बता देता कि आज साइंस में कितनी दमखम है। और जिस कुरान को मेरा बेटा नहीं पढ़ता, जिस हदीस को मेरे बच्चे नहीं पढ़ते, जिस कुरान करीम को सिर्फ बाप दादा के मरने के बाद तीजा चारम 40वां में मदरसे के बच्चों को बोला के पढ़वाया जाता है, बस सिर्फ उनको कभी कभार बाहर दुकान पे जाते हुए चूम और चाट लिया जाता है ताकि हम चाट लेंगे तो मेरी दुकान चलेगी, ताकि हम सीने से लगा लेंगे तो मेरी दुकान चलेगी। यानी अब दुआ भी दुकान चलने के लिए, कुरान को सर पे रखना भी दुकान चलने के लिए, और घर में फातिहा गौस पाक के तोशे की फातिहा भी दुकान और मालदार बनने के लिए। कौन है जो जन्नत जाने के लिए तोशे कादरिया करता हो? कौन है जो जन्नत जाने के लिए फातिहा की महफिल से जाता हो? ये संकट दूर हो, ये मुसीबत दूर हो, ये दुकान चलने लगे, सामने वाला प्लॉट खरीद ले तो 1,24,000 दुरूद पाक की महफिल के विर्द की महफिल मुनक्किद होनी चाहिए। सारा रिश्ता उसी रोटी, उसी मकान, उसी दुकान, उसी कपड़े के लिए करोड़ों में कोई मिलता है जो अपने घर में छुप छुप के कुरान पाक हर 3 दिन में खत्म करे ताकि खत्म कुरान के सदके में जन्नत मिल जाए। अपने घर में 1 करोड़ बार दरूद पढ़े ताकि मौला मुझे इस दरूद के सदके में जन्नत दे दे। नहीं, कुरान को चूमना भी है तो दुकान चले, और फातिहा भी है तो दुकान चले, और गौसे पाक की नियाज भी है तो दुकान चले, मुहर्रम का खिचड़ा भी है तो दुकान चले। जब दुकान चलना, खाना, कपड़े की फिक्र रहेगी तो फिर घर अगर उजड़ जाए उसका जिम्मेदार वो है, घर अगर तबाह हो जाए उसका जिम्मेदार वो है। आज कहते हैं खुदा कहा है घर की बर्बादी का जिम्मेदार मैं खुद हूं। मैंने अपने घर में क्रिकेट का चर्चा किया, मैंने अपने घर में एक्टर का चर्चा किया, मैंने अपने घर में अच्छा खाने पीने और सुंदरता खूबसूरती के मुकाबले का चर्चा किया। ये जो मेरा बच्चा है, या मेरा बच्चा क्या करेगा जब बाप की ज़बानी क्रिकेटर का चर्चा सुना है तो उसके दिमाग में क्रिकेटर बनने की का जुनून चढ़ जाएगा कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, एक मैच खेलूंगा, 10 लाख रुपए इनाम में मिलेगा, 10 लाख की गाड़ियां इनाम में मिलेंगी, 10 करोड़ रुपए मुझको मिल जाएगा, फिर मैं किसी कंपनी का प्रचार करूंगा, 5 करोड़ रुपए में मैं साइन कर दूंगा। चर्चा है एक्टर का, चर्चा है क्रिकेटर का, और चर्चा है घर में एक्ट्रेस का, फला हीरोइन है, एक फिल्म पे साइन करी है, 10 करोड़ रुपए लेकर, अब 5 साल में फिल्म मुकम्मल होगी, 10 करोड़ रुपए कमाएगी। बंबई में समंदर के किनारे दादर में उन्होंने 25 करोड़
करोड़ के बिल्डिंग का सौदा किया है, 25 करोड़ रुपए देके वो बिल्डिंग खरीदी है। अब छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चियां जो हमारे घर में है, जिसको मैंने पैदा किया है, वो क्या सोचेगी, सादे से दिमाग में क्या बात आएगी, मुझे भी एक्ट्रेस बनना है, मुझे भी 50 करोड़ कमाना है, मुझे भी फैंस पैदा करना है, करोड़ों लोग मेरा चर्चा करेंगे। तो मैंने अपने घर में कब मुस्तफा की सीरत को बयान किया, कब फातिमा ज़हरा की बात मैंने की, कब मैंने इमाम हुसैन का चर्चा किया भी तो बस इसीलिए ताकि दुकान चले, किरदार संवरे, मेरे बाल बच्चों का जहन इस्लामी बने, मेरे बच्चे आखिरत रूह की मजाज का हामिल हो जाए। हमने कभी कोशिश नहीं की बच्चा जवान होने के बाद क्रिकेटर बनने के जुनून में अगर किसी काफिरा के साथ भाग जाए, वो अपने ईमान का सौदा कर ले, क्योंकि उनको रंगीन दुनिया चाहिए, जवानी का मजा चाहिए। अब वो चाहे जहां मिल जाए, मुस्लिम से मैं शादी करूंगी तो फिर वहां 5,000 कमाने वाला, मैं किसी एंटी गैर मुस्लिम से कर लूं वो तो 5 लाख 10 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला, क्योंकि निगाह में दौलत का जुनून हमने चढ़ाया है, मकान की अहमियत हमने बताया है, हमने बाल बच्चों को पढ़ने लिखने का मकसद कमाना सिखाया है। अब वह कमाने के लिए, मस्ती करने के लिए मेरी बच्चियां काफिरों के साथ भाग जाए, उसके साथ सिलेक्शन कर ले और अपनी उसी के साथ जिंदगी गुजार ले। हमने कब उनकी कुर्ती में इस्लाम पिलाया, कब हमने कहा फातिमा 5 नमाज पढ़ने के बाद रात भर नफल पढ़ती थी, एक सजदे में सहर हो जाती, कहती इलाही ऐसी लंबी रात बना दो तेरे महबूब के बेटी दिल खोलकर सजदा कर सके। मैंने अपनी बेटी के दिमाग में राबिया बसरी की कहानी कब पढ़ाई, मैंने गौसे आजम की वालदा की कहानी मैंने कब बताई। अब अगर बेटियां मेरी उजड़ गई, वह काफिरा हो गई, काफिरों के साथ मस्ती करने के चक्कर में जहन्नम का सौदा कर चुकी, जन्नत को बेच चुकी, वह जहन्नमी हो गई। यहाँ तो 5 साल मस्ती करेगी, अब मरने के बाद खरबों साल जहां मौत को ज़ब्ह कर दिया जाएगा। अब सदा फी नार जहन्नम खालिदून अबदा। अगर हमने घुट्टी में इस्लाम पिलाया होता, आखिरत की बात सुनाई होती, मुस्तफा किस तरह जन्नत और जहन्नम की बात हर कदम कदम पे अपने घर में कर रहे हैं, वो बात अगर मैं सुनाया होता तो मेरी बेटी बोलती मैं जिंदगी भर कुंवारी रह जाऊंगी मगर मैं किसी काफिर के साथ अक़्द नहीं करूंगी, मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी। मेरा बेटा सारी जिंदगी कुंवारा रह जाता मगर किसी काफिरा के साथ शादी करने के बारे में नहीं सोचता। ये मेरे घर की बदअमली है कि औलाद तबाह हो गई, या मेरे घर में सिर्फ दुनिया, क्रिकेट और व्हाट्सएप, यूट्यूब, सिनेमा का चर्चा है जिसने मेरे घर को काफिराना रंग दे दिया। वरना कुदरत का कानून है, आम के पेड़ से आम फलता है, कटहल के पेड़ से कटहल फलता है, लीची के पेड़ से लीची फलती है, संतरा के दर से संतरा निकलता है। ऐसा कभी नहीं होगा मैं लगाऊं पेड़ आम का उससे अखरोट फल जाए, मैं लगाऊं पेड़ सेब का उससे लीची फल जाए, नहीं होता है। कुदरत का कानून अपना काम करता है। मैं चाहे 1000 सोचूं, अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा। मैं रोप दूं खेत में धान और बोलूं कि अल्लाह चाहेगा तो इससे गेहूं निकल जाएगा। और किसी आमिर के पास जाके तावीज ले ले, तावीज दे दीजिए कि आम के पेड़ से कटहल और अमरूद फल जाए, वह पागल ही होगा तो इस कदर एंटी नेचुरल काम करने के लिए तावीज लेगा। ऐसा नहीं होता है। कुदरत का कानून है लीची के पेड़ से लीची, आम के पेड़ से आम। अलबत्ता आम के पेड़ में अगर बीमारी है, अगर उसमें कोई कमजोरी है, कीड़ा लग गया हो, तब तावीज का असर होता है कि अब कीड़ा दूर हो जाएगा, मीठा फल फलेगा, हर साल फल आएगा। ये तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि आम के पेड़ में तावीज देने से अखरोट फल जाए, सेब फल जाए। कानून कुदरत है, जैसी जमीन वैसी फसल, जैसा पेड़ वैसा फल, जैसी जमीन वैसी फसल। माँ जमीन है, अब बाप बीज डालने वाला है। कानून कुदरत है, जब बाप हो अली जैसा साहिब और माँ हो फातिमा जैसी इबादत गुजार तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है। जब बाप हो मूसा जंगी दोस्त और माँ हो सर से लेकर पांव तक आबेदा तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। जब बाप हो सैयद गयासुद्दीन और माँ हो इबादत गुजार तो बेटा मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा होता है। जब बाप हो आबिद ज़ाहिद और माँ हो 18 पारे कुरान की हाफिजा तो बेटा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जन्म लेता है। जब माँ 80 साल की उम्र तक अजनबी मर्द न उनके दुपट्टे को देखा हो, न चेहरा अजनबी मर्द के सामने खुला हो, माँ हो सैयदा सुलेखा और बाप हो सैयद अहमद अली बुखारवी तो बेटा महबूब इलाही निज़ामुद्दीन देहलवी पैदा होता है। कानून कुदरत है, जब बाप हो नकी अली खां और माँ हो आबेदा तो बेटा अहमद रजा पैदा होता है। जब बाप हो मुफस्सिर आज़म हिंद और माँ हो सारे ज़ेवरात को गिरवी रखकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली, और दादा हो हुज्जतुल इस्लाम और नाना हो मुफ्ती आज़म हिंद और माँ हो आबेदा, तो उस कोख से जो बच्चा निकलता है वही अख्तर रजा का
अज़हरी ताजु शरिया पैदा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुदरत के कानून की मुखालफत करने से नतीजा उसके बरक्स नहीं आता है। नतीजा वही होगा जिस तरह का काम किया जाता है, जिस तरह के उसूल अपनाए जाते हैं, जिस तरह के फार्मूलाज तैयार किए जाते हैं। आज लोग शिकायत कर रहे हैं, आज सारा हिंदुस्तान रो रहा है, मुसलमान कष्ट में है, मुसलमानों की बेटियां काफिर बन रही है, मुसलमानों के बेटे काफिरों के साथ जा रहे हैं। हाँ, हर समाज में है। मैंने इसी तरह का खिताब बिहार के दरभंगा में किया तो लोगों ने कहा कि आपको कोई कह दिया था क्या? जिसके दरवाजे पे स्टेज लगा था, आप जो खिताब कर रहे थे, उसी की बेटी किसी काफिर के साथ भाग गई है। आपको मैंने कहा अल्लाह की कसम उसको किसी ने नहीं कहा था। ये तो मेरा मामूल है, मैं चाहे साउथ में रहो चाहे नॉर्थ में रहो, यहाँ तक कि बरेली के स्टेज पर हो, वहां भी मैं कहता हूँ अगर मैं पीर साहब हूँ मगर मेरा बेटा अगर 10 साल मेहनत नहीं करेगा, हाफिज आलिम नहीं बनेगा, वो अजमेर के मुसाफिर की तरह वह फल तो बेचेगा, वह रुमाल तो बेचेगा, वह चादर तो बेचेगा, वह गुलाब तो बेचेगा, मगर नाइबे अहमद रजा नहीं होगा। नाइबे अहमद रजा वो होगा जो 24 घंटे में 2 घंटे सोएगा, बाकी 22 घंटे मुताला करेगा, तो फिर वो अहमद रजा ना भी होगा, नाइब बनकर मसलक की खिदमत करेगा। इल्म का जादू चलता है, इल्म का सिक्का चलता है। ऐसा नहीं होता है कि मैं काम कुछ करूं और नतीजा कुछ हो जाए। आज तारीख तबाही का जिम्मेदार मैं खुद हूं। समाज बिगड़ गया, हमारी इज्जत खराब हो गई, मैं तबाह बर्बाद हो गया। इसमें हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि मैंने अपने घर में मुस्तफा का चर्चा छोड़ दिया, मैंने कुरान पाक की तिलावत छोड़ दी, मैंने आका इस्लाम की सीरत का कोई चैप्टर रोजाना 5 मिनट की खातिर ही मैंने पढ़ना छोड़ दिया। रिजल्ट क्या निकलेगा? मेरा बच्चा साइंस ना बनने के बाद काफिर हो जाएगा, मेरी बेटी पढ़ने लिखने के बाद काफिरा हो जाएगी, वो आलिमों को बोझ समझेगी, वो हिजाब और निकाब को बोझ समझेगी, और जो पर्दे की बात करे उसको वह दुश्मन समझेगी। और दूसरे काफिर यहूद और नसारा की बेटियां वो हिजाब पहनेंगी ताकि कोई गैंग रेप न करे, ताकि कोई किडनैप न करे, मगर मेरी बेटियां वो अपने पर्दे को अपना दुश्मन समझेंगी। यह हमसे दुश्मनी है, यह हमारी आजादी को छीनने का काम हो रहा है। चूंकि वो आजादी का मतलब ही नहीं समझ रही है, वो मकसद हयात ही नहीं जान रही है। जिस दिन वो मकसद हयात जान लेती और दुनिया में बेपर्दगी का माहौल होता, वो सारी जिंदगी बाहर न निकलने की कसम खा लेती। यह दुनिया का 100 साल 1 सेकंड होता है, कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। असल इज्जत वहां की, असल राहत वहां की। सरकार मस्जिद नबवी की तामीर फरमा रहे हैं, सहाबा कराम के साथ आप भी पत्थर उठा उठाकर मस्जिद नबवी की दीवार में रख रहे हैं। सहाबा ने कहा था सरकार हम लोग काफी है काम करने के लिए। हुजूर ने कहा मुझे मालूम है तू कर लेगा, मगर मुझे तुम्हारे साथ में काम करना है। सरकार ने पत्थर उठा रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं? अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा, अल्लाहुम्मा इग़फिरिल अंसार वल मुहाजिरा। यानी आप कहते हैं ए अल्लाह अंसार और मुहाजिर को तू बख्श दे, और कहते हैं आराम नहीं है मगर आखिरत का आराम, ऐश नहीं है मगर आखिरत का ऐश। हुजूर ने अपनी बेटी फातिमा को, अपने नवासे हुसैन को, अपने घर के सारे अफराद को जब भी आपने बात की है यही कहा है, फातिमा अगर दुनिया का माल चाहिए यही मुतालबा कर ले, आखिरत में अपना तुम्हारा अमल ही काम आएगा। ए अमली या फातिमा, ए फातिमा अमल कर। फातिमा तू ज़हरा से इतना प्यार था मुस्तफा को, सरकार उनकी पेशानी को चूमते थे, सरकार उनके हाथ को बोसा देते थे। जब सरकार के पास फातिमा आती हुजूर खड़े हो जाते, उनकी पेशानी को चूमते, उनके हाथ को बोसा देते। जब सरकार आते फातिमा खड़ी हो जाती, अपने वालिद गिरामी आका दो जहां के दस्ते अक़दस को बोसा देती, पेशानी को चूमती। फातिमा तू ज़हरा गई थी अली के कहने पर कि ताकि कुछ गुलाम ले आए, घर के कामकाज में आसानी हो सके, वरना कट्टे खिस गए, पानी चक्की चलाते चलाते घर के धूल साफ करते सारे कपड़े गर्दो गबार में ओट-पोट हो जाते। मौला अली ने कहा जाओ जाओ कुछ गुलाम आए हैं, वहां सरकार के पास जाके मांग के ले आओ। लेकिन सरकार के पास गई, भीड़ की वजह से फातिमा कुछ कह न सकी, लौट के आ गई। आका इस्लाम दूसरे दिन खुद फातिमा के घर आए, कहा फातिमा तुम नजर आई थी मगर बगैर कुछ कहे वापस आ गई। फातिमा खामोश है। मौला अली कहते हैं कि हुजूर मैंने इनको भेजा था, चूंकि काम करते करते कपड़े गर्द आलूद हो जा रहे हैं, हाथ में गट्टा पड़ गया है, मशक खींचते छाले पड़ गए हैं, और मैंने ही कहा था नौकर गुलाम आए हैं जाओ ले आओ। हुजूर ने कहा ए फातिमा उससे बेहतर चीज मैं तुमको बताता हूं, तुम
नमाज पाबंदी से पढ़ा करो, अपने घर के सारे काम काज खुद से किया करो, और फिर रात में सोते वक्त बिस्तर पे तस्बीह पढ़ लेना 33 बार, हम्द कर लेना 33 बार, अल्लाह अकबर पढ़ लेना 34 बार। ये कलमे मुकम्मल 100 हो जाएंगे। ये तुम्हारे नौकर गुलाम से बेहतर है, नौकर गुलाम से बेहतर है। फातिमा ज़हरा को नहीं दिया गुलाम, क्यों? ये बदर के यतीम बच्चे उसके ज्यादा हकदार है, उहद के यतीम बच्चे ज्यादा उसके हकदार है। प्यार अपनी जगह है, मगर जहां अदल की बात आती है, जहां दूसरे मुसलमानों की बात आती है, वहां सरकार ने अपनी बेटी को वजीफा बताया और दूसरों को कनीज और गुलाम अता फरमाया है। आका ने क्या फरमाया? अपने घर में अपनी बेटी को ये पढ़ ले, ये तेरे हक में गुलाम से बेहतर है। 2-2 महीने का फाका है, हुजूर पर गुजर बसर हो रहा है। यहाँ तक कि जौ भर की रोटी भी पेट भर के सरकार ने जिंदगी में लगातार 2 दिन तक नहीं खाई। सैयदा आयशा फरमाती है, इसी कंबल में सरकार का मिसाल हुआ था, जो बज़ाहिर इंतहाई कम कीमत और खुरदरा कंबल था। आयशा फरमाती है, सरकार वफात फरमा गए, मगर लगातार 2 दिन तक हुजूर ने चौकी रोटी और जैतून का तेल पेट भर के नहीं खाया। इस कदर सादगी से सरकार ने जिंदगी गुजारी। अपने घर वालों के बीच जब भी बात करते क़यामत की बात, जन्नत की बात, ये दुनिया आज है कल खत्म हो जाएगी। आका अलैहिस्सलाम चारपाई पे लेटे हैं। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, सरकार जिसमें अक़दस पर चटाई के निशाना, चारपाई के निशानात उभर आए हैं, हुजूर इजाजत है तो मैं एक गद्दा बना के दे दूं। आका फरमाते, नहीं, मुझको दुनिया से क्या मतलब है, मेरी हैसियत एक मुसाफिर की तरह है जो किसी दरख्त के साए में चंद लम्हे के लिए सुस्ताने के लिए लेट जाता है, फिर उठता है, अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाता है। हुजूर ने कहा, मेरी हैसियत उसी मुसाफिर की तरह है, मुझे दुनिया से क्या लेना देना है। सरकार चारपाई पे सोते रहे और गद्दा बनवा के साहबी दे रहा है, उसको आपने मना फरमा दिया। सादगी की इंतहा थी, इसलिए जब सरकार के घर में जन्नत का चर्चा, मौत का चर्चा, क़यामत का चर्चा, तो हुसैन ने तो उसी घर में पलकर जवान हुए थे, उन्होंने भी बता दिया कि मदीने की गवर्नरी वो चाहते तो मिल जाती, 2 लाख महीना यजीद दे देता, मगर सारा सुकून छोड़ करके, मिटा करके, तलवार के साए में अपना सारा कुंबा लुटा के शरीयत की आबरू को बचाया है। ये जज्बा कहां से मिला? लोग कहते थे मुस्तफा मुंह में लुआबे दहन डाल रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। वो प्यार नहीं, एक बड़ी मुहिम के लिए अपने हुसैन को तैयार कर रहे थे कि आज मैंने हुसैन को कांधे पे उठाया है, कल जब मेरी उम्मत का बोझ हुसैन के कांधे पे जाएगा, या इस प्यार का कर्जा मैदान करबला में चुकाए। जब घर में चर्चा होता है जन्नत का, तो बच्चों का मजाज भी जन्नत रुखी हो जाता है। जब घर में चर्चा हो क़यामत के हिसाब व किताब का, तो हर आदमी सेंसिटिव, हसास और हिसाब किताब के लिए अपने आप को जवाबदेह और जिम्मेदार समझने लगता है। यहाँ तो 5-5, 10-10 साल गुजर जाते, न तो जुमा का खिताब कोई सुनता है, न तो मजलिस में कोई आता है। वो अगर कल मुसीबत की घड़ी में काफिर हो जाए, काफिरों का दलाल हो जाए, कुर्सी के चक्कर में इस्लाम के खिलाफ बयान करे, ये अपने मुकद्दर पे मातम करे, वो सालिम अपनी पद अमली पे। यहाँ तो है कि कुर्सी को ठुकरा करके ईमान बचाने का जिगर इस्लाम ने अता किया है, और ये कुर्सी से चिपके रहने के लिए काफिरों की दलाली कर रहा है। 2-4 दलाल हर दौर में रहे हैं, कभी उसका नाम मीर जाफर रहता है, कभी मीर सादिक रहता है, और आज भी कोई दलाल है जिसका नाम वसीम राफिजी है, जो कुरान के खिलाफ बोलकर अपने आप को जहन्नम में पहुंचाया। सालिम कुत्ते, कितने दिन तक जिंदा रहेगा कुत्ता? तुमने अल्लाह के कलाम में 26 आयतों को, कहता है सिद्दीक उमर उस्मान ने अपनी तरफ से बढ़ा दिया है। जो बात हिंदू नहीं कहा, जो बात किसी यहूदी ने अपनी ज़बान से नहीं निकाली, जो बात किसी नसरानी ने नहीं कही, ये दलाल शिया ग्राफिजी कलमा पढ़ने वाला, उन्होंने कुरान के खिलाफ ऐसी बात कह दी। उसकी बीवी भी गई, उनके बच्चे भी छूटे, इज्जत भी गई, दुनिया में जलील और रुसवा हुआ। मैं कुरान का क्या बिगड़ा? कुरान का कुछ नहीं बिगड़ा। मेगा तेजासन वह सेमिनार में गया है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद में, वहां तबसरा है इस्लाम पर, तबसरा है कुरान पर। उन्होंने सोचा कि मैं एक नई चीज मैंने दुनिया को दिया है कि दर्द का एहसास चमड़े में होता है। लेकिन जब वह एक दूसरे इस्लामी स्कॉलर की ज़बानी सुना कि कुरान ने कहा है, वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जब उसका तर्जुमा बयान किया गया कि कुरान करीम अल्लाह का
कलाम। कोई बंदा क़यामत तक अल्लाह के कलाम का जवाब दे ही नहीं सकता है। जो हुस्न जो जामियत अल्लाह के कलाम में है, 50 साल कोई अरबी सीखे फिर भी सूरह कौसर का जवाब वो नहीं दे पाएगा। इसलिए गलतोतरी करना, बकवास करना, झूठ बोलना, बगैर सर पैर की बात बोलना, ये बातें तो 1400 साल में बोली गई। मैं कुरान करीम का जवाब किसी से बन नहीं पड़ा, वो क़यामत तक चैलेंज है। तो फिर उन्होंने जब सुना कि अल्लाह ने कहा है कि जिसने मेरी आयतों को मानने से इनकार किया हम उसे जहन्नम की आग में जलाएंगे। कुल्लमा नदिजत जुलूदहुम, जब उनकी खाल गल जाएगी, बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, उस खाल की जगह दूसरी खाल पैदा कर देंगे। क्यों? लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वह दर्द का मजा चखे, ताकि वह अजाब का मजा चखे, दर्द का मजा चखे। तो दर्द का मजा चखाने के लिए हड्डी बदलने की बात नहीं की गई, गोश्त बदलने की बात नहीं की गई। बदलनाहुम जुलूदन गैरहा, यानी जब आग में उन काफिरों की, ना मानने वालों की खाल गल जाएगी, उसकी जगह अल्लाह दूसरी खाल पैदा करेगा। ये खाल ही दर्द का एहसास करती है। ये मेगाटेट तेजासन ने सोचा था कि मैंने पहली बार दुनिया को इस नतीजे पर पहुंचाकर मैंने एक नई तहकीक पेश की है। लेकिन जब वह कुरान की ज़बानी सुना कि खाल के बदलने की बात दर्द का एहसास करवाने के लिए कुरान में यह बात कही गई है, उनकी आंखें पटी की पटी रह गई। दुनिया भर के वैज्ञानिकों की महफिल में तेजासन खड़ा हुआ, कहा मैं तो सोचता था कि मैंने पहली बार इस लाइन पे चलकर एक तहकीक दुनिया को दिया है, लेकिन यही तसव्वुर जब कुरान करीम में बहुत पहले से मौजूद है, यह इस बात की दलील है कि कुरान किसी बंदे का कलाम नहीं है, यह खालिक का कलाम है। तो सारी दुनिया गवाह रहे, जब सच्चाई उजागर हो गई है तो अब मैं झूठ का दामन नहीं, सच्चाई का दामन थामता हूँ, कुरान को अल्लाह का कलाम तस्लीम करता हूँ, मुस्तफा को पैगंबर मानता हूँ। वो कलमा पढ़ा, सारी दुनिया के सामने मुस्तफा की गुलामी में दाखिल हो गया। कौन कहता है कि इस्लाम खतरे में आ गया है? नरसिंहानंद हो या कोई दूसरा जोगी महंत पंडित हो, ये बोल बोल के मर जाए, पेट पालता रहे, वो अपने भाइयों को खुश करने के लिए रोटी खाने का कर्जा चुकाता रहे, गालियां देकर, मगर एक बच्चा भी मुस्तफा का गुलाम कम नहीं होगा। आने वाले 25 साल के बाद जो इनकी नापाक बोली है कि हिंदुस्तान इस्लाम से खाली हो जाएगा, अल्लाह की कसम, 1 करोड़ बार कसम, अगर क़यामत नहीं आई तो दुनिया देख लेगी कि ये तादाद डबल की तादाद में बदलेगी। दुनिया का हर खित्ता होगा मुस्तफा का गुलाम शान से जिंदा। इसलिए कि इस्लाम हक है, पैगंबर आजम हक है, कुरान हक है। जिस मुस्तफ़ा के सदक़े में कुरान मिला, जिस मुस्तफ़ा के सदक़े में ईमान मिला, जिस मुस्तफ़ा के सदक़े में नमाज रोज़े हज व ज़कात की नेमतें मिली, उस मुस्तफ़ा की आमद का महीना है या ईद मिलादुन नबी का महीना। नमाजें भी पढ़ी जाएंगी, रोज़ा भी रखा जाएगा, सुन्नतों पे अमल भी किया जाएगा, घर में रोज़ाना कुरान भी पढ़ा जाएगा, बिजनेस में झूठ भी नहीं बोला जाएगा, जुल्म भी नहीं किया जाएगा, अपने पड़ोसी की दी हुई तकलीफ पे सब्र किया जाएगा, अपनी तरफ से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाया जाएगा, सर से लेके पांव तक कंप्लीट मुसलमान भी बना जाएगा। और जिनके सदक़े में यह इस्लाम मिला, उनकी आमद पे हाथ में झंडा भी उठाया जाएगा। मस्जिदें भी आबाद की जाएंगी, रमजान भी आबाद किया जाएगा और सरकार की आमद की महफिलें भी आबाद की जाएंगी। वो यही पैगाम मसलक के आला हजरत का है। आज जो सिर्फ झंडा उठाता हो, नमाज रोजे हज ज़कात के नाम पे कुछ न हो, वो भी अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। आज जो सिर्फ नमाज रोजे हज ज़कात का घमंड छाया हो और सरकार की आमद की खुशियां मनाने, इस नेमत के शुक्र अदा करने को वह बुरा और जहन्नमियों का काम समझता हो, वो भी जहन्नम में जाए। अब एक बीच का रास्ता है मसलके आला हजरत का कि नमाज भी होगी और हाथ में ईद नबी का झंडा भी होगा, ज़कात भी होगी, महफिले मिलाद भी होगी, रमजान का रोजा भी होगा, जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाएगा। यानी फर्ज अपनी जगह फर्ज रहेगा, नफल अपनी जगह नफल रहेगा और दोनों मिलकर जन्नत का रास्ता तय किया जाएगा। यही है वो मसलक एतदाल, यही इसी का नाम मसलक आला हजरत, इसी का नाम मसलक इश्क मोहब्बत, इसी का नाम मसलक इमाम आजम, इसी का नाम मसलक हक़ व सदाकत है। जहां आला हजरत ने आखिरी बात लिख दी कि बेनमाजी ढांचे का मुसलमान है, यानी जैसे कि किसी का पैर हाथ आंख कुछ नहीं है मगर सांस चल रही है, वो मुर्दा नहीं जिंदा है। उसी तरह कोई नमाज ना पढ़े तो समझ ले कि वो ढांचे का मुसलमान है कि हाथ पैर आंख कान ना कुछ नहीं है, सांस चल
रही है, कलमा पढ़ रहा है कानूनन, जब तक कि इस्लाम की नमाज रोजे की तौहीन न करे काफिर नहीं कहलाएगा। मुसलमान है लेकिन वो भी कोई मुसलमान इंसान है क्या, जिसका पैर ना हो, हाथ ना हो, पेट ना हो, आंख ना हो, नाक ना हो, ऐसा दुनिया के लिए वो इंसान बोझ है। लिखते हैं आला हजरत कि बेनमाजी वही नहीं है जो नमाज मुतलक न पढ़ता हो, बेनमाजी वह भी है जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ दे, वह भी बेनमाजी ही है। नमाज के ताल्लुक से इतनी जबरदस्त बात मेरी निगाह में किसी आलिम, किसी मुहद्दिस की नहीं गुजरी जो बात इमाम अहले सुन्नत ने कह दिया है। नमाज के ताल्लुक से एक वक्त की नमाज भी जो जानबूझ के छोड़ दे, उसका भी हश्र बेनमाजियों की सफ में होगा। अब कोई इल्जाम लगाए कि झंडा ही है, नमाज नहीं है, अब कोई इल्जाम लगाए कि कलमा ही है, इल्म नहीं है, शराब की भट्टी है, तो सारी बातों का जवाब नहीं है। कौन पैगाम देता है कि झंडा ही उठाओ, नमाज मत पढ़ो। यहाँ तो मेरे आला हजरत ने साफ कह दिया कि एक वक्त की नमाज भी जानबूझ के कोई छोड़ दे, उसका शुमार भी बेनमाजियों की सफ में होगा। अल्लाह तबारक व तआला इसी मसले के एहतदाल के रस्सी को मरते दम तक मजबूती से थामे रहने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलिए ना आमीन। अल्लाह ताला हम सबों को सरकार आला हजरत की तालीमात पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सरकार ताजुश शरिया के मुरीदों में कबूल फरमाए। अल्लाह हमें गौसे आजम के गुलामों खादिमों मुरीदों में कबूल फरमाए। कब्र में, हश्र में, हर जगहों पे कादरी झंडा नसीब फरमाए। अपने घरों में शरीयत और सुन्नत का राज कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें नफल और मुस्तहब के साथ साथ फराइज़ व वाजिबात पर भी मजबूती से मरते दम तक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अपने महबूब की शफाअत अता फरमाए। ईद मिलादुन नबी की खुशियां मनाने की तौफीक अता फरमाए। अपने घरों, अपने दस्तरखान, अपने घर की छतों, मोहल्ले, गली को सजाने, संवारने, झंडी लगाने, हाथ में झंडा लेके 50, 100, 1000 कदम चलकर नबी की गुलामी का सबूत देने की तौफीक अता फरमाए। अगर मुस्तफा ने मोहब्बत से मुस्कुरा के देख लिया तो हजारों नफल नमाज़ा एक तरफ, मुस्तफा की एक मुस्कुराहट एक तरफ। सरकार दो जहां की शफाअत आने के लिए मोहब्बत के मुजाहरे के तौर पर ये खुश अकीदगी का मुजाहरा, झंडे, लाइटिंग, बिजली फर्ज वाजिब नहीं है, बिल्कुल वह फर्ज वाजिब नहीं है, लेकिन ये मोहब्बत के मुजाहरे है। सरकार दो जहां सलाम की पैदाइश की खुशी में हमने झंडा लगा दिया। कहां लोगों ने गर्दनें कटा दी और कहां झंडा लगाना उनके गर्दन कटाने के मुकाबले में बिल्कुल एक छोटा सा काम है। अगर हमारे हिस्से में छोटा सा काम आया है, हुजूर ने मुस्कुरा के देख लिया, यही छोटा काम क़यामत के दिन बख्शिश का एक बहाना हो जाएगा। अल्लाह तबारक तआला सारे सामीन, हाज़रीन और सारे मुंतज़मीन, अराकीन, मरकजी ईद मिलादुन नबी कमेटी के सारे जिम्मेदारों को सेहत आफियत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और मरते दम तक आने वाली नस्लों की घुट्टी में भी इस तरह की महफिलें हर हाल में मुनक़िद करते रहने की वसीयत करने की तौफीक अता फरमाए। हम सबों को अपनी मस्जिदों और जुलूस खानकाहों सबको आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।